उलमा अहले सुन्नत बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ अपने नबी, सारी कायनात के नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, सय्यदे आदम व औलाद आदम, नूर मुजस्सम, रहमत दो आलम, शफ़ी उमम, हादी आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नज़राने दरूद पढ़ने की इस्ताअत हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बहुत मशहूर मक़ूला है, ओल्ड इज़ गोल्ड। पुराना पुराना होता है। 40 साल से इस पूरे तेलंगाना और आंध्रा के इस दयार में 36 साल से जो मसले के अहले सुन्नत व जमात की खिदमत कर रहे हैं, 5 आदमी के बीच, 50 आदमी के बीच, 500 आदमी के बीच, मस्जिद में, हुजरे में, गेस्ट हाउस में, मदरसे में, कॉन्फ्रेंस में जो मसले के हक़ की खिदमत कर रहे हैं, उसी का नाम हज़रत मौलाना अबुल हसन रिज़वी साहब है। अभी आपने इनकी तकरीर समाअत की, अपने ईमान और इश्क की दुनिया को रोशनी दिया। और कमाल यही है कि जो जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है उसमें उतना ही तजर्बा बढ़ता चला जाता है। अब हम लोग भी पुराने की गिनती में आ रहे हैं मगर इनसे कम हैं। अब हम लोग इसी शहर में ये 36 साल से आ रहे हैं और हम 12-15 साल से आ रहे हैं। जाहिर से बात है, 10 डबल इनकी खिदमत है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र को और लंबी फरमाए। खूब इसी तरह से लड़ते झगड़ते, वाज नसीहत करते, प्यार मोहब्बत के माहौल में दीन का काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि जहाँ लड़ना एक बुरा काम है, वहीं शरीयत की निगाह में लड़ना एक अच्छा काम है। नफरत बहुत बुरी चीज़ है, मगर वही नफरत अगर अल्लाह के लिए किसी से हो तो वही नफरत इबादत है। मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, मगर वही मोहब्बत अगर किसी अजनबी लड़की से हो, ये मोहब्बत बहुत बुरी चीज़ है। वही मोहब्बत ज़िना की तरफ ले जाती है, वही मोहब्बत कत्ल की तरफ ले जाती है। 2 समाज और 2 कुंबों के दरमियान जंग और जदाल की तरफ ले जाती है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज़ है, सुनने में कितना अच्छा लगता है। मोहब्बत करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। मगर यही मोहब्बत का डायरेक्शन अगर गलत हो तो वही मोहब्बत तबाही का जरिया है। इसी को हुजूर ने बहुत खूबसूरत पहराया है। चूंकि सरकार सबसे खूबसूरत है, इसलिए हुजूर की बात भी सबसे खूबसूरत है। पढ़ने वाले जो लोग हुजूर को पढ़ते हैं वो तो दीवाना है। जितनी भी तारीफ करें सरकार की, उनको तो लगता है कि किसी की तारीफ नहीं करूं, सिर्फ अल्लाह के बाद मुस्तफ़ा की तारीफ करता हूं। चूंकि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब में कुछ न कुछ डिमेरिट है, कुछ न कुछ डिफेक्ट है। एक आदमी देखने में दूर से बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब करीब जाएं उसके तो लगेगा कि नाक थोड़ी सी टेढ़ी है इसकी। एक आदमी बहुत अच्छा लगता है देखने में, मगर करीब जाएं तो पता चलेगा उसकी उंगली बहुत मोटी है। यानी कुछ न कुछ डिमेरिट रहना है। एक आदमी बहुत खूबसूरत है लेकिन पसीना इतना बदबूदार है कि पास में रहने को जी नहीं चाहता। एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है
लेकिन अखलाक इतना घटिया है कि एक दिन रहने के बाद दूसरे दिन उनके पास रहने को जी नहीं चाहता। और ये क़यामत की निशानी है कि दूर से ही आदमी के बारे में सुनना ये अच्छा रहेगा, और जहां नजदीक जाओगे तो सबसे बुरा उसी को पाओगे। ये क़यामत की अलामत है। ए भाई, देखो ये मोबाइल चला रहा है, आज कई दिन से हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं। मोबाइल अच्छी चीज है, और हमेशा इसका इस्तेमाल करना बहुत बुरा है। ये आग से चार्ज होता है, और आग की खसलत है जला देना। किरदार, अखलाक सबको जला देगा ये मोबाइल। आज घर में आग लगा दिया, 4 बच्चे की माँ को इस मोबाइल ने छीन लिया, सादात घराने की बहू को इस मोबाइल ने तबाह बर्बाद कर दिया। अभी मैं कई साल पहले मोरबी गुजरात में था, एक सैयद घराने की 4 बच्चे की माँ उस सामने एक टेलर मास्टर को दिल दे दी, उसी के साथ भाग गई। पूरे शहर में खानदान की नाक कट गई, आबरू मिट्टी में मिल गई। लोगों को बोलने से कुछ बन नहीं, क्या बोलें, इतना आला खानदान। इसलिए मोबाइल का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करें। जलसे में आए मोबाइल घर में रख लें, मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ने जाए मोबाइल घर में रख लें। अमेरिका और यूरोप के बारे में कोई शख्स बता रहा था कि 2-2 लाख का मोबाइल लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर सिर्फ फोन आया फोन गया, बाकी मोबाइल कहाँ है किसी को पता नहीं। ये इंडिया का आदमी है कि 10,000 का सेकंड हैंड मोबाइल भी लेता है तो हमेशा हाथ ही में रखता है, वो ऐसे रखता है। अभी एक लड़का परसों जलसे से निकला, वो ऐसे निकला, ऐसे लिए किताब की तरह उसको ऐसे निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? ताकि लोग जान ले के बहुत बड़ा मोबाइल चलाने वाला है, और कोई इमरजेंसी फोन आ गया उसको। मोबाइल हम लोग भी चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। महीने के 30 दिन होते हैं, और कभी कभी 34 तकरीरें करते हैं 34 जगहों पर। अभी तो एक दिन में 4 जलसे मैंने अटेंड किया, मगरिब बाद, ईशा के बाद, फिर 11 बजे, फिर रात के 3 बजे, 4 जलसे। अगर 1 घंटे भी तकरीर किया तो 4 घंटे की तकरीर। उसके बावजूद मोबाइल हमेशा नहीं रखते। हिंदुस्तान भर से फोन आते हैं, हिंदुस्तान के बाहर से फोन आते हैं, मगर फिर भी मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं, मोबाइल घर में रहता है। जलसा जुलूस में जब भी आए मोबाइल को घर में छोड़ दें और आए, और जब यहाँ बैठे तो मोबाइल से रिकॉर्ड ना करें। वो तो गुलशन रजा है हमारा अब्दुल हमीद भाई, क्या बात है माशाअल्लाह। ये सब डाउनलोड कर भी रहे हैं और फिर सबको पहुंचा भी रहे हैं, और कह भी रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दूसरे लोग सब्सक्राइब करवाते हैं ताकि चंद पैसे कमा लें, मगर ये सब्सक्राइब करवाते हैं ताकि ढेर लोगों तक मसलक की बात पहुंच जाए। इन्होंने मुझसे कहा कि मुझको 1 पैसे का कोई मतलब नहीं, चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, चाहे यूट्यूब से की तरफ से मुझको बहुत सारे पैसे मिलने लगे, मगर मैं न पैसा लूंगा और न मुझको लालच है, बल्कि एक ही मतलब है कि जो लोग यहाँ 500 बैठे हैं 500 ही सुनेंगे, इसके जरिए 5000 लोग सुन लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस इरादे में सच्चाई अता फरमाए, और आप सबों को मजलिस का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। ये जन्नती महफिल है, जन्नत में 1 आदमी जाएगा और करोड़ों आदमी जहन्नम जाएंगे। जन्नत में कोई जाएगा, 1 आदमी का मतलब 100 में 1 आदमी जाएगा, 99 लोग जहन्नम जाएंगे। जहन्नम इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है। अभी लोग कहते हैं साहब ये कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा मिनिस्टर है, अरबों में खेलता है, साइंटिस्ट है, वो लोग चिढ़ाते हैं हमको। ये लोग मुसलमान लोग बोलता है कि जन्नत कलमा पढ़ने वाला जाएगा। ये रूसो, ये एरिस्टोटल, ये अफलातून, आइंस्टाइन, न्यूटन, साहब इब्राहिम लिंकन, अल्फ्रेड नोबेल, जिसने दुनिया को हवाई जहाज दिया, टेलीविजन दिया, मोबाइल दिया, कंप्यूटर दिया, 4 व्हीलर दिए, 3 व्हीलर दिए, 2 व्हीलर दिया, एरोप्लेन दिया, रॉकेट दिए, वो सब जहन्नम में जलेगा। आई ठेला पे मौज बेचने वाला जन्नत जाएगा। वो सब चिढ़ाता है, वो बोलता है, ये लोग बोलता है कि कलमा पढ़ने वाला जन्नत जाएगा, और जो कलमा नहीं पढ़ता है, अलेक्जेंडर, एरिस्टोटल, अफलातून, सोक्रात, ये सब बड़े लोग, न्यूटन, ये सब जाएंगे जहन्नम। जो न्यूटन फादर ऑफ साइंस कहलाता है, आइंस्टाइन जो इस दौर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट वैज्ञानिक है, वो चिढ़ाता है कि ये रिक्शा चालक जन्नत जाएगा और ये आइंस्टाइन जहन्नम जाएंगे। मैं कहता हूं कि तुम कुछ भी चिढ़ाओ, कुछ भी बोलो,
ये एक फैक्ट है कि ईमान जिसके पास रहेगा वही जन्नत जाएगा, ईमान जिसके पास नहीं रहेगा वो जन्नत नहीं जाएगा। अब ईमान अगर रिक्शा चालक के पास है तो वो जन्नत जाएगा, और ईमान अगर न्यूटन के पास नहीं है तो वो जहन्नम की आग में जलेगा। बात क्लियर। अब चाहे वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो कोई भी मिसाल दे दे, वो जाने, उसका काम जाने। तारीफ आज पूरी दुनिया में आकाए दो जहां सलाम की हो रही है। हर महफिल, हर दरसगाह, हर असेंबली, हर पार्लियामेंट हाउस, हर जबान पे मुस्तफा का चर्चा। ये और बात है कि जिसके पास जितना इल्म है उसी हिसाब से वो चर्चा करता है। आखिर चर्चा क्यों नहीं करे? दुनिया में जितनी चीजें हैं सब में कुछ न कुछ डिमेरिट, कुछ न कुछ डिफेक्ट है। हुस्न किसी को देखें तो जरूर कोई दूसरी डिमेरिट होगी उसको। दौलत है, इल्म नहीं। इल्म है, दौलत नहीं। दौलत और इल्म है, सेहत नहीं। सेहत और तंदुरुस्ती है, औलाद नहीं। औलाद है, फरमाबरदार नहीं। इस तरीके से हर एतबार से दुनिया में कुछ न कुछ कमी है। प्राइम मिनिस्टर है, घर के अंदर बिल्कुल बेहुदा हरकतें करता है। स्कूल में बहुत बड़ा टीचर है, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता है, और घर के अंदर जाने के बाद ऐसी हरकतें करता है कि लगता है कोई गंवार और कोई जाहिल, कोई हल जोतने वाला आ गया। इल्म होना और है, टेक्नीशियन होना और है, साइंटिस्ट होना और है, अक्ल सलीम का मालिक होना और है। अक्ल बहुत बड़ी नेमत है, हुस्न बहुत बड़ी नेमत है। किसी के पास अक्ल है, हुस्न नहीं। किसी के पास हुस्न है, अक्ल नहीं। हुस्न और अक्ल है, इल्म नहीं। इल्म और हुस्न और अक्ल है, दौलत नहीं। हर एतबार से फुलफिल पर्सनालिटी, हर एतबार से कामिल इंसान, हुस्न के एतबार से, इल्म के एतबार से, अक्ल के एतबार से, तजर्बा के एतबार से, फॉलोवर के एतबार से, तालीम की मजबूती पुख्तगी के एतबार से, ढेर सारे फॉलोवर्स हैं इस एतबार से, हर सदी, हर मुल्क, हर क्रीड, हर नेशन, हर लोकेलिटीज, हर खित्ते में चर्चा के एतबार से अगर कोई शख्स इस जमीन पे है तो तन्हा जात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की, जिसमें ना कोई डिफेक्ट है, ना कोई डिमेरिट है, जिसमें ना हुस्न की कमी है, ना अक्ल की कमी है, ना इल्म की कमी है, ना शऊर की कमी है, ना तजर्बे की कमी है, ना खानदान में कोई कमी है, ना माँ में कोई कमी है, ना बाप में कोई कमी है, ना जमीन में कोई कमी है। रुए जमीन में सबसे सुपीरियर एरिया है वो अरब का। अरब वाले आज भी सबसे सुपीरियर है। अरब की जमीन पेट्रोल और डीजल आज उगाती है। अरब की जमीन हीरों की नर्सरी है। वो आज बहुत बड़े फिलोसोफर उन्होंने आज से 200 साल पहले कहा था, आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट द स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट सीम्स दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैजिक इनटू द नर्सरी ऑफ हीरोज। उसने कहा था कि इस्लाम के पैगंबर के विसाल के बाद ऐसा लगता है कि अरब की जमीन जादुई तौर पर बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई है। न कोई ट्रेनिंग का स्कूल था, न मश्क करने की कोई तजर्बा गाह थी, मगर वो एक तन्हा मुअल्लिम मुस्तफा, जिनको चाहा हकीम बना दिया, वाइज बना दिया, रूलर बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, काजी बना दिया, जज बना दिया, मैदान जंग का फील्ड मार्शल जनरल बना दिया। एक हस्ती है जो उनके पास आए, जिस तरह की क्वालिटी उसके अंदर थी मुस्तफा ने अता फरमा दी। जो हर खूबियों का जामे होता है, मालिक होता है, वही दूसरों के अंधेरे दिल को रोशन मुनव्वर करता है। कहते हैं कि अरब की जमीन अल्हड़ों की जमीन थी, कातिलों की जमीन थी, गवारों की जमीन थी, चोरों की जमीन थी, यहाँ तक कि शराबियों की जमीन थी। लेकिन मुस्तफा ने क्या कुछ क्रांति और इनकलाब बर्पा किया कि इधर नबी विसाल फरमाए, उधर लगा जैसे अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई है।
उमर को देखें, अबू बकर को देखें, उस्मान को देखें, अली को देखें, अबू हुरैरा को देखें, अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देखें, अमर इब्ने आस को देखें, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखें, जनाब अब्बास को देखें, जनाब तलहा को देखें, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को देखें, जिस किसी को देखें हर खित्ते का लाजवाब, यानी जिनको जैसा देखा रोशनो मुनव्वर कर दिया। इसलिए तो आज दुनिया भर की महफिलों में बैठकर मुस्तफा की सीरत को पढ़कर उनका चर्चा करके यही फरियाद है, ऐ नूरुन अला नूर, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यही एक मकसद है, यही एक मकसद है महफिल करने का, यही एक मकसद है मुस्तफा की सीरत के पढ़ने का, यही एक मकसद है आका अलैहिस्सलाम की तारीफ और मदहसराई करने का। उससे भी कोई बड़ा हो तो बताओ, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। बाद अज खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई बड़ी हस्ती है तो मुस्तफा जान रहमत की हस्ती। मैं तकरीर के आखिरी हिस्से में बताऊंगा कि मेगाटे टेजासेन जो कि थाईलैंड यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने क्या कुछ देखा हुजूर में कि थाईलैंड का रहने वाला एक साइंटिस्ट, वहां की बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, क्या वजह थी कि वो कलमा पढ़ के मोहम्मदी बन गया। मैं आखिर में बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि एक फ्रांस का एक बहुत बड़ा मेडिकल एक्सपर्ट, उसने क्या कुछ मुस्तफा के बारे में कहा जो आइंस्टाइन के बारे में कहता था, न्यूटन के बारे में कहता था, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कहता था, रूसो के बारे में कहता था, यानी जिनको सिर्फ माहिरी ने साइंस ही उनके मुताले का चैप्टर है, उन्हीं की तारीफ वो करता था। लेकिन जितनी तारीफ उसने मुस्तफा की है उतनी तारीफ उसने किसी टीचर की नहीं की है। मैं बताऊंगा आखिर वह कौन सा पॉइंट था जो हुजूर में नजर आया, जिसकी वजह से अपने जमीर में जो कुछ था माफी जमीर को उन्होंने अल्फाज की शक्ल देके बता दिया, कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व वाला हमारा नबी। आला हजरत का चर्चा हो ही जाना है, उनके शेर का चर्चा, उनके फतवे का चर्चा, उनके अक़वाल, उनके स्टेटमेंट, इसलिए कि 1400 साल की इस्लामी तारीख को अगर कहीं जामइयत के साथ पढ़ा जाए तो वो रजा की 1000 किताबों में पढ़ा जा सकता है। इसलिए जिस एंगल से बहस करें इस्लाम पर, कहीं ना कहीं रजा का वो शेर आ जाता है जो 1 घंटे की गुफ्तगू को 1 मिनट में समेट देता है। तो इसलिए हर महफिल में उनका डंका बजना तो तय। हाँ, जो नहीं जानता है, जैसे बहुत सा आदमी है जो इब्राहिम लिंकन को नहीं जानता है, अब उनके सामने कोई बोलेगा अरे वो बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का फार्मूला देने वाला था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। आज इंडिया में जमहूरियत, चाइना में जमहूरियत, अमेरिका में डेमोक्रेसी, वो सब इब्राहिम लिंकन ने जबरदस्त फार्मूला दिया। अब जो उसका नाम ही नहीं सुना है बोलेगा किस जंगली का नाम ये ले रहा है, क्योंकि वो जानता नहीं। अगर कोई बोले न्यूटन ही की मेहनतों का नतीजा है कि आज घर में दर्जनों साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, दर्जनों साइंटिफिक इन्वेंशंस, साइंसी इजादात मौजूद हैं, ये सब उनकी मेहनतों का नतीजा है इस दौरे जदीद में। और बुनियाद जिसने दी है वो तो दूसरे लोग हैं, मगर उन्होंने उस बुनियाद पे इमारत खड़ी की है साइंस की। अब बुनियाद किसने दिया है, आप सुने भी होंगे कि बुनियाद उसने दिया है जिस कौम का नाम कौम मुस्लिम है और जिसका नाम आलिम है। अगर मैं बोलूं तो लोग बोलेंगे मौलाना अपनी बिरादरी की तारीफ कर रहा है, अगर आप बोलेंगे तो लोग कहेंगे मुसलमान है, इस्लाम मजहब की तारीफ कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा यूरोप का दानिश्वर वो कहता है इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वो जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ये जो कहा जाता है कि सारी दुनिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की वजह से साइंस ने तरक्की की है, वो कहते हैं ये सारी तरक्कियां अरबी मदारिस से ली गई है। ये मौलाना मौलवी नहीं बोलता है, जॉन डेविनपोर्ट क्रिश्चियन है, उसने हकीकत उन्होंने बयान करते हुए कहा है कि सारी तरक्कियां अरबी मदारिस से ली गई है। आज का मदरसा को देख के ये बात समझ में नहीं आई। आज से 500 साल पहले जो मदरसा था,
जिस मदरसे की चटाई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तबइयात, नफ्सियात, समाजियात, माशियात, कीमिया, ये सारे उलूम पढ़ाए जाते थे। मदरसा स्कूल वही एक ही था और कोई दूसरी दरसगाह नहीं थी। उसी दरसगाह का पढ़ा लिखा इंजीनियर जामा मस्जिद दिल्ली का नक्शा बनाया, उसी मदरसे का पढ़ा हुआ इंजीनियर कुतुब मीनार का नक्शा बनाया, उसी मदरसे का पढ़ा हुआ इंजीनियर लाल किला बनाया, उसी मदरसे का पढ़ा हुआ इंजीनियर ताजमहल का नक्शा दिया। अलग से कोई कॉलेज स्कूल नहीं था। ये जो साहब इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और साहब पीएचडी की डिग्री है, ये साहब 1 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड, ये सिर्फ 200 साल की कहानी है। अंग्रेजों ने इसको बांट दिया, मदरसा अलग, मस्जिद अलग, स्कूल कॉलेज अलग। उन्होंने अपना सिलेबस थोप दिया। वही सिलेबस उसका है, ये सोशल स्टडीज है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ये हिस्ट्री है, ये सिविक्स है, ये ज्योग्राफी है, ये लिटरेचर है, ये लॉजिक है, ये फिलॉसफी है, ये इन्होंने मार दिया है। वरना आज से 500 साल पहले एक ही दरसगाह थी, वो दरसगाह रसूल, जहां से पढ़ा हुआ मुफस्सिर भी बनेगा, मुहद्दिस भी बनेगा, इमाम भी बनेगा, मुकर्रिर भी बनेगा, साइंटिस्ट भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, टेक्नीशियन भी बनेगा। सारा उलूम उसी दरसगाह में वहीं से मिलता था। इसलिए जॉन डेवनपोर्ट कहते हैं, जब मुसलमानों की गवर्नमेंट स्पेन की सरजमीन पे थी और स्पेन में हर तरफ इस्लामी सल्तनत का झंडा लहरा रहा था, वहां की दरसगाहों में अरब के उलमा पढ़ाते थे। वो क्या पढ़ाते थे? अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ मुसीबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत व फिस समाए रिज़्कुकुम व मा तुअदून फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। यानी जितना भी चैप्टर है विज्ञान का, क्या है फिजिक्स में? फिजिक्स में है कि स्टार कितने हैं, सन क्या है, मून क्या है, गैस क्या है, ये सारी चीजें। कीमिया में ये लोहा क्या है, अब्र क्या है, मादनियात क्या है। फिर साहब बायोलॉजी में ये जानवर क्या है, जमीन से उगने वाली चीजें क्या है, पौधे, प्लांट्स क्या है, पौधे क्यों हंसते हैं, क्यों रोते हैं, इसमें क्या क्वालिटीज है। जूलॉजी में जानवरों के ताल्लुक से है। ये सारा चर्चा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। 114 सूरतें हैं कुरान करीम की। उस 114 सूरतों के नाम पे गौर कीजिए। किसी सूरत का नाम नमाज, ये मुश्किल से आप पाएंगे, मगर एक सूरत का नाम है सूरह बकरा यानी गाय। जिस गाय का चर्चा बायोलॉजी में होता है, उसके नाम पे कुरान पाक की सूरत का नाम है। कुरान की एक सूरत का नाम सूरह शम्स है। जिस सूरज का चर्चा फिजिक्स में होता है, उसकी के नाम पे कुरान पाक की सूरत मौजूद है। कुरान में एक सूरत का नाम दुखान है। जिस दुखान का माना स्मोक, धुआं होता है, जिसका चर्चा केमिस्ट्री में होता है, उसके नाम पे कुरान पाक की सूरत मौजूद है। कुरान में एक सूरत है कमर, जिसका माना चांद होता है। कमर पे बहस फिजिक्स में होती है, उस कमर के नाम पे कुरान पाक की सूरत मौजूद है। एक नहल, शहद की मक्खी, जिसका चर्चा बायोलॉजी में होता है, उस नहल के नाम पे कुरान करीम का नाम है। नमल, चूंटी, जिस चूंटी का चर्चा बायोलॉजी में होता है, उस चूंटी के नाम पे कुरान पाक की सूरत का नाम मौजूद है। जिस लोहा का चर्चा फिजिक्स में होता है, हदीद नाम की सूरत कुरान पाक में मौजूद है। या सूरह हदीद, या सूरह नमल, या सूरह नहल, या सूरह बकरा, या सूरह दुखान, या सूरह शम्स, या सूरह कमर पढ़ने के बाद मालूम होता है कि आज दुनिया में जहां जहां साइंस का इल्म है, इसकी बुनियाद, इसका रिसोर्स, इसका स्रोत कुरान करीम का कुछ नहीं। कुरान पाक पढ़ने के बाद आज हमको ये इल्म होता है, आपको ये इल्म हासिल होता है, सारी दुनिया को ये इल्म हासिल होता है। कुरान हम पे नाजिल नहीं हुआ, मगर हम कुरान पढ़ने से ये सारे उलूम जान गए। और जिन पर कुरान नाजिल हुआ है, उनके पास कितना इल्म होगा। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मुअल्लिम, दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा टीचर, दुनिया का सबसे बड़ा मोहसिन अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात-ए गिरामी है। इसलिए न्यूटन का चर्चा बाद में होगा, आइंस्टाइन का चर्चा बाद में होगा, लिंकन का चर्चा बाद में होगा, गांधी का चर्चा बाद में होगा, नेहरू का चर्चा बाद में होगा, और सबसे पहले चर्चा उसका होगा, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की जान है तो जान है।
बास तख्लीक़ कायनात है मुस्तफ़ा। आका अलैहिस्सलाम ने ही मानवता का संदेश दिया है। उन्होंने ही दुनिया वालों पे इतना एहसान किया है कि जो बदतमीज, जो बेहुदा मुस्तफ़ा की शान में तौहीन करता है, वो अगर जान ले कि अगर आज वो इंसान कहलाता है तो एहसान मुस्तफ़ा जाने रहमत का है। वरना ये इंसान इंसान था, सिर्फ नाम का इंसान था। ज़िना, शराब, सूद, बेवाओं पे जुल्म, बेटियों को जिंदा दफन करना, कौन सा क्राइम नहीं था जो दुनिया में नहीं था। लेकिन इस सारे क्राइम को मिटाने के लिए रहमते दो आलम तशरीफ ले आया। जो शराब का आदी था एक एक बूंद से नफरत करने लगा। जो ज़िना का खूगर था दूसरों की बहू बेटी की आबरू का मुहाफिज बन गया। जो सूद में गर्दन तक धंसा था वह दूसरों को माल देकर एहसान करने वाला वेल विशर बन गया। जो एक दिरहम की चोरी करता था करोड़ों का माल दूसरे का पड़ा हो उस पर निगाह उठा के देखना तो दूर, उस माल का मुहाफिज बन गया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी किसने मुर्दों को मज़िया कर दिया। आका अलैहिस्सलाम के साथ गिरामी वो साथ गिरामी है। ये बदतमीज क्या जाने मुस्तफ़ा क्या है, इनको क्या खबर। इनको तो चंद सिक्का चाहिए। नबी को गाली दें, उसके चंद लोग उसको सिक्के पे तौल दें, इससे आसान काम क्या हो सकता है। इसीलिए दो चार लुच्चे लफंगों को देख करके वो हुजूर की जात पे हमला किया। सरकार की शादी को उन्होंने अटैक किया। उन्होंने हुजूर की बीवियों पे हमला किया। इन कुत्तों, जलीलों, रजीलों, खबीसों, मरदूदों। कुछ लोग कहते हैं कि आप इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी और आप इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जी मैं तो आता है कि गर्दन काट दूं इन गुस्ताखे रसूल की। लेकिन चूंकि हाथ में तलवार उठा नहीं सकता, चूंकि यहाँ गवर्नमेंट इस्लामी होती तो गवर्नमेंट का काम है मुर्तद की सजा कत्ल है, मगर हम इंडिविजुअली अपने हाथ में तलवार ले नहीं सकते, मार नहीं सकते। अलबत्ता एक तलवार तो है, जबान की तलवार तो है। इसलिए दिल खोल के उन बेहुदों, खबीसों, मरदूदों, बंदरों, बंदरिया, कुत्ता, कुतियों को इस कदर बोलूं कि कलेजा ठंडा हो जाए। जो सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा बड़े मुअल्लिम, सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान पे उंगली उठाता है, उन जैसा कोई साहिद नहीं, उन जैसा कोई दुनिया का तारिक नहीं, उन जैसा कोई दुनिया की ऐश में मुब्तला ना होने वाली जात नहीं। वो ऐश की खातिर शादी किया ही नहीं। अगर ऐश की खातिर शादी करता तो 25 साल की उम्र में 18 साल की खूबसूरत लड़की से शादी करता। लेकिन 25 साल का जवान मोहम्मद 40 साल बेवा जो 2 शोहरों से बेवा हो चुकी है उनसे शादी करके बता दिया कि मेरा मकसद ऐश नहीं, मेरा मकसद है शादी में भी बेवाओं को उत्थान दिया जाए, सम्मान दिया जाए। यानी शादी भी गलत रीति को मिटाने का एक जरिया करार पाया। जिस शादी को दुनिया ने ऐश का जरिया कहा है, हुजूर की शादी में यह नजरिया बदल गया कि वहां का सारा काम खल्क़े खुदा की खिदमत के तनाजुर में है। मखलूक को फायदा पहुंचाना, जिसको दुनिया जलील कर रही है उसको सम्मान देना, मान देना, इज्जत देना। इसने समझा नहीं मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा को अगर ये समझ लेता तो फिर ये राष्ट्रपिता गांधी जी की उस बात को मानता जिन्होंने कहा था कि अब तक मैं मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर को पढ़ना शुरू किया, कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, ऐसा लगा कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है। ये तो अपनी सादगी, सच्चाई, हकीकत और मुस्तफा के अखलाक की वजह से पूरी दुनिया में फैल गया। तहरीक वही आलमगीर यूनिवर्सल होती है जिस तहरीक को लाने वाला हर एतबार से परिपूर्ण होता है। सरकार दो जहां सलाम। बस मैं इस चैप्टर को यहाँ पे, चूंकि अब उससे ज्यादा और कोई बड़ी जात ही नहीं है बाद खुदा बुजुर्ग मुख्तसर, इसलिए बात कुछ भी करें नतीजा वहीं पे आ जाता है कि जिससे सारी दुनिया अच्छाई की खैरात ले रही है उस जामे सिफात का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। हम और आप दुनिया के लोग क्या बयान कर पाए मुस्तफा की तारीफ, जो तारीफ अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल अमीन ने कर दिया। दुनिया का सबसे बेहतरीन एरिया है मुल्क अरब का। वहां भी आज वहां का जोग्राफिया, वहां का क्लाइमेट, वहां का टेम्परेचर, वहां के फ्रूट्स, वहां की खजूर सारी दुनिया में फाइनेस्ट डेट मानी जाती है।
अजवा खजूर कहीं नहीं होती दुनिया में, अजवा खजूर की पैदाइश मुल्क अरब में होती है। आज भी पूरी दुनिया में किसी मुल्क में लोग 4 शादी जनरली नहीं करते हैं, और आज भी वहां 90% लोग 4 शादी एक वक्त करते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी ताकत है, हिम्मत है, अदल करने का जज्बा है, तब वो 4 शादी करते हैं। वो आज जिनका चेहरा सूखा हो, जिनका बदन हिल रहा हो, जिनके चेहरे का गोश्त अंदर चिपक गया हो, जो 40 साल ही में 80 साल का बूढ़ा दिखाई पड़ रहा हो, वो क्या शादी करेगा? वो क्या शादी करेगा? जिसको माँ बाप बुरा समझे, समाज बुरा समझे, पड़ोसी के लोग बुरा समझें, वो तो पड़ोसी को देखेगा कि सुन्नत देखेगा, वो तो समाज को देखेगा कि सुन्नत देखेगा कि हाँ हाँ सुन्नत है, मगर समाज क्या कहेगा? लोग बोलेगा ये ऐश पसंद है, ये ऐश परस्त है, इसीलिए शादी कर लिया। यहाँ हम लोग कमजोर समाज में रहते हैं, हम लोग क्या जाने कि अरब का समाज क्या है। अरब का समाज वही है कि वहाँ एक बीवी वाला फकीर मिस्कीन माना जाता है, और 4 बीवी वाला ताकतवर और बलवान माना जाता है। आज भी सलीम बापू गुजरात के ताजुश शरिया का खलीफा, गुजरात का काजी, वो बता रहे थे बिल्कुल मोटा ताजा, मेरा जैसे 2 आदमी समा जाए उसमें, इतना मोटा ताजा वो अभी हैं, बहुत जबरदस्त आवाज, बहुत जबरदस्त मसल के आला हजरत का खादिम। वो कह रहे थे कि मस्जिद नबी में मैं बैठा हुआ था, और वहां एक अरबी स्मार्टनेस देखने के बाद वो करीब आया, कहां से? कहा मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से आया हूं। फिर वो बात शुरू कर दिया, शादी कितनी है? कहा वाहिद। कहा वाहिद, अंत यतीम, अंत मिस्कीन, अंत फकीर, तू फकीर है, मिस्कीन है, ऐसी ऐसी जिस्मानियत। और फिर एक शादी अरबा 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 अरबा, यहाँ 4 शादी, 4 शादी है, तुम एक मिस्कीन है, मिस्कीन है। तो हर मुल्क का कल्चर अलग होता है, जोग्राफिया अलग होता है, वहाँ की जमीन अलग होती है, वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है। इसी हिंदुस्तान में देख लें कश्मीरी कैसे होते हैं, इसी हिंदुस्तान में देख लें तमिलनाडु के लोग कैसे होते हैं, इसी हिंदुस्तान में देख लें साहब उधर साउथ नहीं नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसे होते हैं, मेघालय सिक्किम और गुवाहाटी के लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल चाइना जापान के कल्चर से मिलता जुलता है। ठगने किस्म के लोग, नाक चिपटी होती है, बिल्कुल छोटे छोटे लोग होते हैं, चाइना जापान। और फिर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट यानी शिमाल और मशरिक इलाके के लोग जो होते हैं, जिस इलाके से हमारे हजरत बिलोंग करते हैं, हजरत से तो बस 100 किलोमीटर आगे जाएं, इसी टाइप के लोग आपको मिलेंगे। वहाँ के लोग अलग, कश्मीर के अलग, उत्तर प्रदेश के लोग अलग, साहब राजस्थान और पंजाब और गुजरात, ये तीनों स्टेट का कल्चर एक जैसा, चेहरा मोहरा साहब देखें। और हिंदुस्तान में 4-5 स्टेट जो होते हैं साहब, तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, अब तेलंगाना इसमें आ गया। उसके बाद ये जो 4-5 स्टेट जहाँ की जबान सब मिलती जुलती है, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये सब जबानें एक दूसरे से मिलती जुलती है। यहाँ का जो ओरिजिनल निवासी है, जो लोग उत्तर प्रदेश से आ गए, गुजरात से आ गए, वो सब अलग है। यहाँ के जो ओरिजिनल निवासी हैं, आप देख लें कैसे हैं, शक्ल सूरत कैसी है और किस तरह से उनका चेहरा मोहरा है। एक मुल्क है, चेहरा अलग, जबान अलग, कल्चर अलग, वेशभूषा अलग, रहने का अंदाज अलग। अब फौज में किसी को लेना है तो अब फौज में लेने के लिए हमारे बिहार के पूर्णिया के लोगों को कम लोग लेते हैं। ये हमारे हाफिज कारी गुलाम मेहदीन साहब है, इनका डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर। वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश का एक बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है। हिंदुस्तान भर में जितने भी नौजवान मिलेंगे पुलिस में, फौज में, उसमें ज्यादातर वो गाजीपुर के लोग मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का पठान गाली देने में बहुत माहिर होता है, लड़ने में भी बहुत माहिर होता है। जहाँ कुछ हो जाए साहब चले जाए तो अकेले हैं, सब भारी हो जाए। पूरे जहानाबाद के सारे लोग जानते हैं, जहाँ ना जाए अब्दुल रशीद वहाँ जाए हाफिज मेहदीन। अब साहब चले जाए वहाँ, लगाओ देखा जाएगा, जो होगा कुछ नहीं सुना जाएगा। लाओ लाठी, लाओ ठंडा सोटा, जो नहीं मानेगा बात से वहाँ लात से मानेगा। तो अब ये सारा हंगामा होता है, कहीं लाठी से कुछ नहीं मानते, वहाँ बात से नहीं मानते, लाठी से मानते हैं। और ऐसे शराफत की जबान सब लोग नहीं समझते हैं। चोर शराफत की जबान नहीं जानता है, डकैत शराफत की जबान नहीं समझता है, जो शरीफ है वही शराफत की जबान समझता है, जो खसीस है वो खसासत की जबान समझता है। तो पुलिस वालों को गाली देने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब नहीं कुछ है, सुबह उठा तो चापाकल से पानी ले भर रहा है, उसी चापाकल में पानी कम आया, उसी को गाली देना शुरू कर दिया। वो लाठी लिया, लाठी टूट गई, लाठी को गाली देना शुरू किया, यानी गाली अब उसी को फौज में हर इलाके का की
पर्सनैलिटी अलग होती है, जबान अलग होती है, हर इलाके के आदमी का वेशभूषा अलग होता है। अरब पूरी हुए जमीन में सबसे नफीस तरीन खित्ता है, ऐसा खित्ता जहां की बहादुरी, जहां की शुजाअत, जहां की फसाहत मशहूर है कि अना अफसहुल अरब, यानी ये अरब के फसीह लोग हैं। आज से 1500 साल पहले अगरचे इल्म नहीं था, मगर फिर भी उनको अपनी फसाहत पे नाज था कि जो फसीह जबान मैं इस्तेमाल करता हूं कोई नहीं करता है। और आज भी अरब की फसाहत, अरब का कल्चर, अरब की बहादुरी, अरब की शुजाअत, हिंदुस्तान की औरतें 100 मिलकर अरब की एक खातून का मुकाबला न कर पाएंगी। और अरब में बहुत सारे ममालिक हैं, जॉर्डन है, अरब में मिस्र है, बहरीन है, अम्मान है, मस्कत है, दुबई है, यमन है, हिजाज है, सब है, मगर मक्का मदीना हरमैन की औरतें, दूसरे खित्ते की औरतें कमजोर औलाद जन्म देती हैं, वहां के खित्ते की औरतें मुजाहिद और गाजी जन्म देती हैं। वहां का कल्चर अलग है। जिब्राइल अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह तल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा तुफ्तो जबलहा व सहलहा, सरकार मैंने जमीन के ईस्ट और वेस्ट को खंगाल दिया, हमने जमीन के पहाड़ी और सतही इलाके की खाक छान डाली। फरम रजुलन अफजल मिन मोहम्मद, मगर मोहम्मद से अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। सारे कुंबा, सारी जमीन में बेहतर अरब की जमीन, सारे खानदान में बेहतर कुरैश का खानदान, कुरैश में सबसे बेहतर कनाना, कनाना में बेहतर अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटों में अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटों में सबसे अफजल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते आपसे अफजल ना पहले पैदा हुआ ना बाद में कोई आएगा। इसी जिब्राइल का स्टेटमेंट बरेली के इमाम अहमद रजा ने कोट करते हुए कहा, यही बोले सिदरा वाले जमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया। तुझे बनाया, तुझे हमद है खुदाए। I cannot find any other man in history like Muhammad। किन की तारीफ करेगा तुम? जिनका चेहरा काला, जिनका दिल काला, जिनकी सोच काली, उसकी तारीफ करेगा? नहीं। हंसी ऐसे सरकार कि हम अगर बोलें तो कहेंगे 1400 साल पहले का एक शख्स बोल रहा है, लेकिन हुजूर की सारी जिंदगी बतौर रिकॉर्ड हदीस पाक में मौजूद है। और ये वाहिद जात मुस्तफा जाने रहमत की है कि किसी भी आदमी की मुकम्मल बायोग्राफी आज से 1400 साल पहले की सिवाय मोहम्मद अरबी के किसी इंसान की बायोग्राफी मौजूद नहीं है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, मैं यकीन करता हूँ। सारे नबियों पे मैं ईमान लाता हूँ। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। मोमिन बनने के लिए जरूरी है कि अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान, अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान, अल्लाह के सारे फरिश्तों पर ईमान, मरने के बाद उठने वाले दिन क़यामत के दिन पर ईमान, तकदीर पर ईमान, ये जरूरी है। अगर कोई बोले कि मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा कौन जानता है, वो होगा कि नहीं होगा, शक है तो काफिर हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। मुसलमान बनने के लिए ब्लाइंडली विश्वास करना पड़ेगा। जैसे अभी दुनिया है, इससे ज्यादा रोशन आखिरत है वो कायम होने वाली, इससे ज्यादा हकीकत वो आखिरत है, ज्यादा सच्ची बात आखिरत की है। अभी तो मैं दुनिया को देख रहा हूँ, इससे ज्यादा रोशन आखिरत है, तब वह मोमिन होगा। जहां डाउट किया कि होगा कि नहीं होगा, कौन देखा है, इसका मतलब है कि उसका वो शक है, और शक वाला कभी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अगर बोला कि होगा कि नहीं होगा, कौन देखा है, नहीं होगा, काफिर हो जाएगा। यकीन नहीं है वो मुसलमान नहीं है। सारे रसूलों पर ईमान, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम है, शीस अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, सारे पैगंबर हक हैं। लेकिन आया है किताबों में कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक नाम आया है कुरान शरीफ में, और जो दो चार वाकयात है वही वाकयात है। बाकी उनकी पूरी पैदाइश से लेकर डेथ तक, यानी विलादत से लेकर विसाल तक की सारी जिंदगी, एवरी मोमेंट रिकॉर्ड में मौजूद हो, ऐसा नहीं। वो उनकी जिंदगी के सिर्फ आखिरी 2-3 साल के वाकयात मिलते हैं हिस्ट्री में, और उनकी हिस्ट्री में भी जो लोग उनके मानने का दावा करते हैं वो भी कंप्लीट नहीं बयान कर सकता है कहां पैदा हो गए, किस सन में पैदा हो गए, किस दिन पैदा हो गए, और उनका बचपन कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, अब वो पूरा रिकॉर्ड नहीं बयान कर सकते हैं। और उनको जब ईसा अलैहिस्सलाम तो अभी हमारे पैगंबर से 500 साल पहले पैदा हो, जब उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो
फिर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जनाब आदम अलैहिस्सलाम का पूरा रिकॉर्ड, इतना ही जितना कुरान में मौजूद है या जितना हुजूर ने कुरान पाक की आयतों की तशरीह करके हदीस की शक्ल में मेरे सामने पहुंचा दी, उतना ही इसके अलावा अलग से किसी हिस्टोरियन ने उनकी जिंदगी पे कुछ नहीं लिखा। लिखा भी तो कयास है, एक साहब एक इमेजिनेशन है, एक तसव्वुर है कि ऐसा हुआ होगा। इसीलिए हिस्ट्री में दो लफ्ज आते हैं, एक एडी एक बीसी आता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो लोग पैदा हुए, 10 साल बीसी, 10,000 साल बीसी, 5,000 साल बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, जनाब ईसा से पहले। और एक आता है एडी, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद। ये एडी और बीसी इसी में तकसीम कर दिया, नहीं कुछ आया, ये 5,000 साल बीसी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 5,000 साल पहले वो आए, बस कह दिया। जरा फला कब आए जिसका तुम पूजा अर्चना करता है, वो तो 10,000 साल बीसी, यानी 10,000 साल। अब 10,000 साल पहले आदमी की तारीख ही नहीं है, आदमी की तारीख मुकम्मल तौर पर ये 10,000 साल के नीचे ही है। दुनिया बनी है करोड़ों साल पहले, दुनिया बनी है, आसमान बना है, जमीन बनी है, समंदर बने हैं, डेजर्ट बने हैं, वो सब बने हैं करोड़ों साल तारीख। इंसानियत की तारीख है सिर्फ समझ रहे कि ये 10,000 साल के अंदर। क्यों? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख 2,000 साल की, मूसा अलैहिस्सलाम उनसे 1,500 साल पहले 3,000, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे 2,000 साल पहले 5,000, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले शीस अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम से पहले आदम अलैहिस्सलाम। जोड़ ले, पहला शख्स आदम, और आदम से आदमी 10,000 साल पहले। दुनिया की उम्र 25,000 साल भी नहीं है। इंसानी तारीख और कयामत का एक दिन होगा 50,000 साल का। अल्लाह समद। जब से दुनिया बनी है, आदम अलैहिस्सलाम जब से पहले आदमी आए हैं, और आज के 2-3-4 साल के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दुनिया चलने वाली नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कह दिया है कि 400-500 साल बमुश्किल काम, क़यामत तो कल भी आ सकती है, अभी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सब पर कादिर है, वो 1 करोड़ साल को 1 मिनट में समा सकता है, वो अल्लाह सब पर कादिर है। जनाब आला हजरत बैठे हुए थे और एक मेरठी साहब आए और इल्म नजूम के बड़े एक्सपर्ट थे। कहा, आला हजरत ने मुस्कुराते हुए, कई मेरठी साहब, बारिश कब होने वाली, इस महीने बारिश है कि नहीं है? उन्होंने एक साइंटिफिक जायचा बनाया इल्म नजूम के हिसाब से, कहा कि इस महीने में बारिश नहीं है हुजूर, इस महीने बारिश नहीं है। आला हजरत तक इस महीने बारिश नहीं है। कहा कैसे कहते बारिश नहीं? कहा हुजूर देखिए ये नक्शा देखिए ना, इसी नक्शे के जैसे आज मौसम विभाग बोलता है कि आज छींटें पड़ेंगी, झोंका आएगा, कल बारिश होगी, बारिश हो जाती है। क्यों? एक इल्म है, एक नॉलेज है, उसी नॉलेज के हिसाब से बना करके पेश करता है। कभी सच हो गया, कभी गलत हो जाता है। इल्म है वो, उसी एक इल्म नजूम कहते हैं, इल्म फल्कियात कहते हैं। बहुत सारे लोग इल्म नजूम, इल्म फल्कियात के माहिर नहीं होते। आला हजरत को इतना जबरदस्त इल्म था कि बदायूं में एक मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाने में थोड़ी लंबी सूरत कर दी, फजर की नमाज में। अब्दुल कादिर बदायूं अलैहिर्रहमान की मस्जिद खुरमा में वो नमाज पढ़ा रहे थे। आला हजरत उनसे बड़ा कोई बुजुर्ग और काबिल उस जमाने में कोई था ही नहीं। जहां जाते सब बड़े बड़े उलमा उनके पीछे रहते। कहा हुजूर आप नमाज पढ़ाई, लंबी सूरत पढ़ दी, चूंकि वो दुनिया का हाफिज 3 साल में 2 साल में बनता है, और आला हजरत एकलौता हाफिज है जो 27 दिन में पूरा कुरान पाक याद कर लिया। इस एतबार से भी वो आला हजरत हैं। दूसरा हजरत 3 साल में, आला हजरत 30 दिन में हाफिज कुरान बन गए। आप इल्मे नजूम के इतने माहिर थे, आपने लंबी सूरत पढ़ दी। फजर में जब सलाम फेरा तो सारे मुक्तदी पूरब की तरफ देखने लगे कि सूरज निकल गया, सूरज निकल गया। बेचैन हो गया। आला हजरत ने कहा कि घबराइए मत, सूरज निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। अल्लाह, 3 मिनट 48 सेकंड बाकी। इसलिए तो हम सुन्नियों को नाज है, वो मुजद्दिद भी हैं, शेखुल इस्लाम भी हैं, फकीह इस्लाम भी हैं, वो बनाइबे गौसे आजम भी हैं, और अपने दौर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और साइंसदान भी है। मैं बोलूं तो एक मौलवी बोलता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सर सियाउद्दीन, जर्मनी का गोल्ड मेडलिस्ट, वो जब आला हजरत से मिला और मैथ के एक प्रॉब्लम को हल करवाया, कहा बोला मैं इल्मे लदुन्नी सुना करता था, आज इल्मे लदुन्नी देख रहा हूं। वो अगर कोई शख्स अगर नोबेल प्राइज का मुस्तहिक है अभी, तो इमाम अहमद रजा की जाते गिरामी। फकीह अलग, मुजद्दिद अलग, आलिम अलग, मुफ्ती अलग, कारी अलग, हाफिज अलग, उसके साथ साथ अपने वक्त का सबसे बड़ा वैज्ञानिक थे वो। आला हजरत ने पूछा मेरठी अलैहिर्रहमान से कि बताइए मेरठी साहब बारिश महीने में है? उन्होंने नक्शा बना करके सामने रख दिया, कहा हुजूर इस महीने बारिश नहीं है।
आला हजरत ने कहा कि अगर इस महीने बारिश हो जाए, कहा कैसे बारिश होगी, कहा अगर अभी बारिश हो जाए, कहा कैसे बारिश हो जाएगी। आपने सामने एक घड़ी थी, उस घड़ी को कहा कि घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, कहा 12 बजने में 10 मिनट बाकी। अब आला हजरत उठ गए, उठने के बाद उस सुई को 12 पर ले जाके रख दी, छोटी और बड़ी दोनों, और टन टन यानी घड़ी में 12 बजने लगे। बोले देखिए 12 बज गया, आप बोले थे 12 बजने में 10-20 मिनट बाकी है, तो 12 बज गया। कहा हुजूर अपने हिसाब से वो 12 बजे ही वो 12 बजता, अपने हिसाब से, मगर चूंकि आपने उसकी सुई को वहां कर दिया इसीलिए वो टन टन करने लगी घड़ी, मगर अपने हिसाब से वो 20 मिनट के बाद ही 12 बजते। कहा ठीक है। उसी तरह ये जो सितारों की चाल और जायचा है, ये अपने हिसाब से उसी वक्त बारिश होगी, लेकिन जिसने उस सितारे को पैदा किया है अगर वो चाह ले, जिसके हाथ में सारी कायनात है, जिसके कुदरत में, वो अगर चाहे तो इस आज बारिश हो जाए, वो चाहे तो अभी बारिश हो जाए, वो चाहे तो इस सितारे को वहां, उस सितारे को वहां 1 सेकंड में कर दे, अभी बारिश हो जाए। इतना कहना था कि घंघोर घटा छाई, वो बारिश हुई के इलाका सारा सरसब्ज़ो शादाब हो गया। पता चला अकीदे तौहीद भी रज़ा ने बता दिया, और ये बता दिया कि जो अल्लाह वाला होता है वह जो कसम खा ले, जो बोल दे, तो अल्लाह उसकी बात पूरी कर देता है। लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। हुजूर फरमाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके बाल उलझे हुए, जिसके कपड़े पुराने परागंदा, तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हो जाएं तो मदफूम बिल अबवा, तुम उनको इस हालत में देखकर धक्के दे के दरवाजे से बाहर निकाल दोगे। यानी बाल परागंदा है, लिबास गंदे मैले कुचेले हैं, इस कदर बज़ाहिर जिल्लत की हालत में है कि तुम अपने दरवाजे पर उसको खड़े नहीं रहने दोगे, उनको दरवाजे से धुतकार के निकाल दोगे। लेकिन अल्लाह के नजदीक उनका इतना बड़ा मकाम होता है कि लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा, अगर वो अल्लाह पर एतमाद करते हुए कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम पूरी कर देता है। वो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। मैं ये कह रहा था कि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है और वो होने दीजिए, सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम से बड़ी कोई जात हो तो कोई सामने ले आए। बकवास करना अलग है, सच्चाई अपनी जगह है। सच्चाई यही है कि मुस्तफा का हुस्न लाजवाब। जनाब अबू हुरैरा जो हुजूर की महफिल में बैठे थे, उसने क्या कहा जब उनको कहा गया कि सरकार का हुस्न कैसा था आप बयान करें, उन्होंने कहा कि उनका चेहरा ऐसा था कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, गोया सूरज था जो नबी के चेहरे में तैर रहा हो। ये आज के मौलाना मौलवी की स्टेटमेंट नहीं है, जिसने हुजूर की महफिल में बैठकर बरस तक दर्स लिया, जिसने हुजूर को 24 घंटे देखा, वह झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा बख्शे जन्नती हैं, और हुजूर की सोहबत की वजह से अल्लाह ने उनको उनकी सारी खताओं को माफ कर दिया, और वो जन्नत कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, वो सब के सब जन्नती हैं। हजरत अमीर मुआविया वो भी सहाबी रसूल हैं, वो भी जन्नती हैं। वो इमाम हुसैन के कत्ल का खून उनके सर पे नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी रसूल है, उनका बेटा काफिर का काफिर रहा। जनाब लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, उनकी बीवी काफिरा की काफिरा रह गई, उनकी बीवी अपनी कौम की मोहब्बत में काफिरा हो गई। जब एक पैगंबर का बेटा काफिर हो सकता है, एक पैगंबर की बीवी काफिरा हो सकती है, तो एक सहाबी का बेटा अगर फासिक हो जाए, मरदूदु शहादा हो जाए, इसमें ताजुब की क्या बात है। जब जनाब नूह उलुल अज़्म रसूल हैं, 1,24,000 नबियों में 313 रसूल, 313 में 5 उलुल अज़्म रसूल, उन 5 में एक नाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम का है। जब इतने बड़े साहिब अजीमत पैगंबर का बेटा वह काफिर का काफिर रहा, आपने कहा कि आ जाओ ईमान ले आओ, कश्ती पे सवार हो जाओ, इस तूफान से आज कोई बच नहीं पाएगा, जिसको अल्लाह बचाए जो कश्ती पे सवार हो वही बचेगा। कहा नहीं, मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा, मैं बच जाऊंगा, ना ईमान लाऊंगा ना कश्ती पे बैठूंगा। फहाल बैनहुमुल मौज, उनके दरमियान मौज हाइल हुई और पैगंबर का बेटा डूबने वालों में से हो गया, डूब गया, हालत कुफ्र में मर गया। अब सब दिन जहन्नम में जलेगा, खरबों साल, बेगिनती साल। क़यामत कायम जब होगी, उसके कायम होने के बाद जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा बीच में। अब
कोई जन्नती जहन्नम में नहीं जाएगा, ना कोई जहन्नमी जन्नत में जाएगा। आखिर में जब डिसीजन हो जाएगा जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, मौत को मेंढे की शक्ल में ज़बह कर दिया जाएगा। अब चीखते रहो, पुकारते रहो, आग में जलते रहो। दुनिया में 100 साल में मुसीबत आती है, कभी कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। बचपन में पढ़ाई लिखाई के जमाने में परेशानी थी, पढ़ने लिखने के बाद जॉब मिल गया, 2 लाख महीना कमा रहा है, आराम से खा पी रहा, अच्छी गाड़ी पे चल रहा है। फिर उसके बाद दिन ऐसा आ गया, नौकरी छूट गई, बुढ़ापे में आ गया, पेंशन भी खत्म हो गया आजकल 2004 के बाद से। अब जो पैसा था शादी ब्याह में, मकान बनाने में खत्म हो गया। अब बुढ़ापे में दवाई के लिए तरस रहा है। बचपन में बाप के सर पे था, जवानी में मेहनत किया, पढ़ा लिखा, नौकरी किया, जॉब किया, अच्छा खाया पिया। अब बुढ़ापे में दवाई के लिए बेटे पर डिपेंड है, या तरस रहा है, भीख मांग रहा है। जिंदगी में चेंजिंग होती है, तब्दीली होती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी बाल सियाह है, कभी बाल सफेद है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब बढ़िया बढ़िया, हम इसीलिए हम बोलते हैं फोन का इस्तेमाल ना करना चाहिए। अब फोन में लगे हुए हैं, आप जो कीमती बात हो रही है उस बात को छोड़ देंगे। फोन को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल पॉकेट में रख लीजिए और उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। गौर से सुनिए, और ये रूहानी फ़ैज़ा मिल रही है। मुमकिन है कि एक दिन की गुफ्तगू 100 साल तक आपकी जिंदगी में रोशनी का काम दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाओं में बास गश्त में बात हो गई, नहीं। हमारे अब्दुल बासित भाई आज दावत दी, बहुत शानदार खाना खिलाया। अहमद भाई ने आज दोपहर में दावत दी, बड़ा जबरदस्त साहब 15-20 आइटम का फल फ्रूट खिलाया उन्होंने, सेब, संतरा, मौज, ये वो फलां चला, गिनती मालूम नहीं है। ये है, उससे खाया तो थोड़ा सा, मगर उससे दिल का पता चलता है कि दिल कितना कुशादा है। सुभान अल्लाह। तो दिल का पता मोहब्बतों से, जो जितना ज्यादा मुस्कुरा के मिले, समझ नहीं, इतनी ज्यादा मोहब्बत उसके दिल में है। ये मुस्कुराना इस्माइल की इतनी बड़ी इबादत है कि आज साहब एयर होस्टेस को ट्रेनिंग दी जाती है कि साहब आप मुस्कुराएं, आने वाले हमारे कस्टमर से मुस्कुराएं। इसलिए 1 मिनट में मुस्कुराना, 1 सेकंड में चेहरा पे टेंशन ले आए। कौन से मुस्कुराहट होगी? हम लोग मुस्कुराते हैं तो ढीला पड़ने में 2 मिनट लग जाता है, और ये एयर होस्टेस का 1 सेकंड में मुस्कुराना, 1 सेकंड में तेवर बना लेना, वो सब प्रोफेशनल स्माइलिंग है। अब उसी स्माइलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। कहते हैं इस्लाम नमाज, रोजा, हज, ज़कात की तालीम देता है। मैं कहता हूँ सालिम, दुनिया का जब सबसे बड़ा रहनुमा मुस्तफा है तो उनके नजदीक भी तो मुस्कुराहट की कोई अहमियत होगी। तो इन्होंने कहा कि बिजनेस बढ़ाने के लिए दुकान में मुस्कुराते रहिए, स्कूल चलाने के लिए स्कूल की कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते रहिए, नेतागिरी करने के लिए, मेयर, महापौर बनने के लिए मुस्कुराते रहिए। सबसे अंदर में 1000 गम रहे, मगर सामने वाले से मुस्कुराइए। गुस्से से मिलिएगा, वोट नहीं देगा, वो वोट कटिंग हो जाएगा, आप हार जाएंगे, मुस्कुराना पड़ेगा। घर में लाश पड़ी है मगर बाहर मुस्कुराना पड़ेगा। अगर नेता बनना है मुस्कुराना पड़ेगा। प्रोफेशनल मुस्कुराहट की ट्रेनिंग दी जाती। सारी दुनिया ने मुस्कुराहट को बिजनेस का जरिया करार दिया। कुर्बान रहमते दो आलम की ज़ाते गिरामी पे हुजूर कहते हैं कि फला तहकिरन मिनल मारूफ शैआ, किसी भी नेकी को हकीर मत समझना। दूसरों को ठेला देना, बोझ उठा देना, अपनी गाड़ी पे बैठा देना, दूसरों के डोल में पानी डाल देना, ये सारी नेकियां हुई। दूसरों का गम सुन लेना, उनके साथ 4 कदम चल देना, ये सारी नेकी किसी को हकीर मत समझना। वलौ अन तलका अखाका बिवजहिन तलकिन, मुस्तफा कहते हैं अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना ये तुम्हारी तरफ से सदका है। दुनिया के लोगों ने मुस्कुराहट को बिजनेस का जरिया बनाया और मुस्तफा ने मुस्कुराहट को इबादत का हिस्सा बना दिया। वला तहकिरन मिनल मारूफ शैआ वलौ अन तलका अखाका बिवजहिन तलकिन, किसी भी नेकी को हकीर मत समझना, यहाँ तक कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना यह तेरी तरफ से सदका है। 5000 खैरात करने में जो सवाब मिलेगा, अगर पैसा नहीं है तो आने वाले अपने भाई के सामने मुस्कुरा के मिल, जो सवाब 5000 खर्च करने में मिलेगा वही सवाब मुस्कुरा के उससे मिलने में मिल जाएगा। नहीं है पैसा तो क्या हुआ, मुस्कुराहट तो है तेरे पास। नहीं है पैसा तो क्या हुआ, तेरे पास अखलाक तो है, तो अपने भाई के लिए उठ के इस्तेकबाल कर ले। तेरे पास इतना तो है, तू मेहमान के साथ चल के दरवाजे तक चला जा। हुजूर कहते हैं ये अखलाक का हिस्सा है कि मेहमान के साथ चल के दरवाजे तक चला जा। आज दुनिया में जहां जहां भी मोरालिटी, अखलाक की कहानी लिखी जाएगी, वहां यह लिखा जाएगा कि मेहमान के आने के बाद मुस्कुरा के मिलना, उनको छोड़ने के दरवाजे तक जाना, यह अखलाक का हिस्सा है। अमेरिका, यूरोप, इंडिया के अखलाकमंद आज बोलते हैं और खुल्के अजीम के मनसब पर फाइज मुस्तफा 1400 साल पहले जहां बड़ी बड़ी बातें बताई, वहीं ये बात भी बताई है कि मेहमान के साथ दरवाजे तक जाना यह तेरे अखलाक का हिस्सा है।
कोई पाठ को नहीं छोड़ा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि मुस्तफा को सबसे ज्यादा पढ़ा जाए, सबसे ज्यादा पैगंबर आजम की ज़ात गिरामी का मुताला किया जाए। एक तो ऐसे ही हजारों तरफ दुश्मन फैले हुए हैं। कोई हिंदुस्तान का, कोई साउथ इंडिया का कलवा नबी को गाली देता है, कोई दिल्ली की बंदरिया नबी को गाली देती है, और कोई उत्तर प्रदेश का एक साबिक घटिया आदमी वो मुस्तफा के खिलाफ बोलता है एक मुहिम के तहत, यानी गाहे बगाहे टॉर्चर करना है। ये मोमिन पुलाव बिरयानी खाने के बाद उतना खुश नहीं होता है जितना नबी की तारीफ सुनने के बाद खुश हो जाता है। और मोमिन को अपने बेटे के मरने के बाद उतना गम नहीं होता जितना गम अपने नबी की तौहीन सुनने के बाद होता है। इसलिए उनका एक प्लान है कि एक मैटर खत्म होने नहीं पाए कि दूसरे मैटर को सामने ले आ रहा है। एक काफिर मरा, दूसरा तैयार हो गया, दूसरा बंदर और बंदरिया तैयार हो गई। अब वो खामोश हुई, इधर साउथ में वो कलवा तैयार हो गई। अब ये जेल में सड़ेगा, फिर कोई तैयार हो जाएगा। इस तरह से एक न एक कलवा, एक न एक बंदरिया, एक न एक बंदर तैयार होता रहेगा, ताकि हमारी जो नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले जो यूथ नस्ल है, जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़े मदरसे में, नहीं रहे आलिमों की सोहबत में, नहीं पढ़ा कुरान, नहीं पढ़ा, चूंकि नहीं पढ़ने की वजह से ही आज मुख्तलिफुल ख्याल हो गए लोग। नौकरी के लिए सऊदी अरब कोई चला गया, अब वहां से लौटा, बोलता है जुलूस बिदअत है, बोलता फातिहा बिदअत है, बोलता साहब ये शिरक है। पहले वही फातिहा पढ़ता था, वही जुलूस में जाता था, वही कुरान सलाम पढ़ता था, वहां गया, वहां से लौट के आया, बोलता है ये बिदअत है, ये शिरक है। क्यों? वहां भी लोग लगे हुए हैं, पैसा दे दे के उनको लगा दिया गया है। दुनिया में कहां क्रिश्चियन क्या बोलता है, यहूदी क्या बोलते हैं, इस्लाम मुखालिफ क्या बोलता है, हिंदुस्तान के मुशरिक किस घाट में लगे हुए हैं। कब ऐसा दिन आ जाए ये 40 करोड़ को काट करके, घटा करके साफ कर दें, ताकि सारा मुल्क पूरा हमारा राज्य कायम हो जाए। एक प्लान अंदर से वो चल रहा है, एक मौके की तलाश है कि एक आम जेनोसाइड तैयार हो जाए, कत्ले आम हो जाए। हमारे उनके पास फौज है, अब साहब फौज गलती उसी की है, मगर फौज उसी की तरफ से काटने की दौड़ पड़ेगी। यानी एक आम नजरिया बन रहा है, और एक तरफ मुस्तफा की गाली देने वालों की टीम तैयार की जा रही है। इतने में वो अरब का वो जाहिल डिग्री मौलवी को बहाल करके बच्चों को साइंस सिखलाएं, बच्चों को फिजिक्स सिखलाएं, बच्चों को साइंटिस्ट बनाएं। नहीं, एक ही काम पे सारी एनर्जी झोंक दिया है। वो झोंका अंगूठा चुमना हराम है, तकबीर के वक्त में बैठना ये नाजायज है, और जुलूस मोहम्मदी निकालना ये हराम है, और ये फातिहा करना बिदअत है, ये कब्र पे जाना बिदअत है। ये इसी में लगा हुआ है वहां का, हर फैक्ट्री में, हर कॉलेज में वहां पैसा दे दे के ये हिंदुस्तान के चंद मौलवियों को लगा दिया है कि जो भी आए लपक के उसको पकड़ो, उसको 10 दिन उसके पास जाओ, उसको गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहने वाले मुशरिक को उसे पक्का मोमिन बना दो, उसको मोमिन बनाकर तेरी तनख्वाह इतनी है। सारी एनर्जी इसी पे झोंक रहा है। वो नहीं जानता है कि एक आदमी फातिहा पढ़ रहा है, वो रामायण पढ़ रहा है क्या, महाभारत पढ़ रहा है क्या, फातिहा पढ़ने में कुरान पढ़ रहा है। सूरे फातिहा उम्मुल कुरान है, यानी कुरान पाक की अस्ल है सूरे फातिहा। पूरा कुरान सूरे फातिहा में जमा है, और पूरी सूरे फातिहा बिस्मिल्लाह में जमा है, और पूरे बिस्मिल्लाह बा और बा के नुक्ते में जमा है। यानी पूरे कुरान को फैला दे तो सारी कायनात का इल्म उसमें हो, और कुरान को समेट दे तो फातिहा में जमा हो जाए, उसको समेटे तो बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते में, यानी सारी दुनिया का इल्म एक नुक्ते में, उसी को फैला दे तो कायनात की तशकील हो जाए। क्या मतलब ये निकला कि जो उम्मुल कुरान है, जो तमाम कुरान का मफहूम जिसमें है, फातिहा उसी का तो नाम है कि आदमी सूरे फातिहा पढ़े अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। फातिहा का मतलब ही है दरवाजा खोलने वाली सूरत, खुदा की रहमतों के दरवाजे खोलने वाली। इसीलिए पहले दस्तूर था दुकान की ओपनिंग हो, घर का इफ्तिताह हो, स्कूल में क्लास का इफ्तिताह हो, हर मौके से फातिहा का मतलब सूरह फातिहा पढ़कर 3 बार कुल अल्लाहु अहद शरीफ पढ़कर अल्लाह से भीख मांगे। हुजूर ने कहा है कि कुरान पढ़, उसके बाद अल्लाह से भीख मांग, नमाज पढ़, उसके बाद अल्लाह से भीख मांग, तहज्जुद पढ़, अल्लाह से भीख मांग, अल्लाह का जिक्र कर, फिर अल्लाह से दुआ कर।
दुआ मुखुल इबादा है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी वो असली इबादत है, अल्लाह से भीख मांगना। और हुजूर ने फरमाया कि नमाज पढ़ने के फौरी बाद दुआ मत मांग, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान कर, दुरूद पढ़, फिर दुआ मांग। कुरान पाक पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांग, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है। यही तो है फातिहा, सूरे फातिहा पढ़ने के बाद दुआ होती है, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद दुआ होती है। कुरान पाक में चंद मखसूस सूरतें आयत हैं जो के पढ़ने पर बेपनाह फजीलतें आई है। सूरे मुल्क जो पढ़ेगा अज़ाब कब्र से निजात पाएगा। सूरे दुखान पढ़ने में लगता है 5 मिनट, जो रात में पढ़ के सोएगा सुबह 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। सूरे मुज़म्मिल जो रोजाना पाबंदी से पढ़ेगा मुस्तफा का दीदार ख्वाब में उसको हो जाएगा। सूरे यासीन जो डेली पढ़ के सोएगा वो शहादत की मौत मरेगा। जो सूरे वाक़िया डेली पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको फाके से अमन दे देगा। 5 सूरतों में 5 क्वालिटी मौजूद होती है। सूरे फातिहा तमाम क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है, इसलिए फातिहा का रिवाज शुरू हुआ कि घर में जाओ तो फातिहा, घर से बाहर निकलो तो फातिहा, 11वीं की फातिहा, 12वीं की फातिहा, यानी फातिहा पढ़ो, अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। कौन सी बुरी बात है, कौन सी कबाहत है, कौन सा हराम है, कौन सा शिर्क हो गया। सूर्य फातिहा पढ़ने से क्या हो गया ना, सिर नहीं रखने शिर्क हो गया। क्यों हो जाएगा, जबकि दावत में आप खाना खिला सकते हैं, तो अब उस खाना सामने मौजूद है, मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा, उसको मैंने बांट दिया, क्या हो गया उसमें? नहीं, वो शिर्क है, वो बिदअत है। पूरी टीम तैयार है, वहां गए शिर्क बिदअत की आड़ में 2 पैसा कमाने गए थे, वहां से आए ईमान लुटा के चले आए। अब यहाँ ईमान लुटा के आ गए, लेकिन उसी सरजमीन में ऐसी भी बंदे से मेरी मुलाकात मस्जिद नबवी में गुंबद खजरा के सामने मुलाकात मेरी हुई इफ्तार के टाइम में रमजान में। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरकार आला हजरत के मसलक का फॉलोवर, मैं 35 साल से मदीने में रह रहा हूं। ये मेरा जोकर सा बेटा ये 35 महीने में बदल के आ जाता है और 2 साल में बदल के आ जाता है। सुन्नी था, मिलाद जुलूस करता था, वहां गया सबको हराम कहता हुआ 1.5 साल के लौट के चला आया, ईमान लुटा के चला आया। लोग ईमान सजाने मदीना जाते हैं या ईमान लुटा के वहां से आ गया। नबी को गाली देने वाला बंद नहीं, उनको इल्म गैब नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम के दौर के वसीले से नहीं कबूल हुई है। बदतमीज कुरान करीम की वो आयत पढ़ जिस आयत के बारे में आया है कि पहले जमाने में लोग फतूहात हासिल करने के जो सामने तबरुकात का संदूक रखते थे, उस संदूक में क्या होता था? अंबिया कराम की तस्वीर होती थी, उसमें उनका लिबास होता था, उनके वसीले से दुआएं कबूल होती थी। ये तबरुकात हैं उनके, और सरकार के वसीले से दुआ करते थे। जनाब ईसा ने क्या कहा कि मैं आया हूं अल्लाह से डराने, और एक नबी जो मेरे बाद आने वाले उनकी बशारत सुनाने आया, वह मुबश्शरम बिरसूली याती मिन बादी इस्महू अहमद, मैं नज़ीर भी हूं और मैं मुबश्शिर हूं, बशारत देने आया हूं कि एक नबी आने वाला है जो तमाम नबियों का सरदार है, इमामुल अंबिया है, जाने कायनात है। उसी की वजह से अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब आपको पैदा करना ना होता तो कायनात को पैदा न फरमाते। जाने ईमान है मुस्तफ़ा, रूह ईमान, कंज़े ईमान है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा पे कुरान नाजिल हुआ है, मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, आप कहिए कि वो अल्लाह एक है। सरकार को मेराज पे अल्लाह ने बुलाया, 50 वक्त की नमाजें दी, हुजूर की सिफारिश से 5 वक्त की नमाज हो गई, सवाब वही 50 टाइम का मिलता रहेगा। ये एहसान मुस्तफ़ा जाने रहमत का है। नमाज पढ़े 5 और सवाब मिलेगा 50 का, बीच में वसीला दाखिल है, सरकार ही सब कुछ है। हुजूर ने कहा अल्लाह एक है, हुजूर ने कहा क़यामत है, हुजूर ने कहा कि जन्नत जहन्नम है, हुजूर ने ये अल्लाह का कलाम है, हुजूर ने कहा ये मेरी हदीस है, ये मैं बोल रहा हूं। एक ही जबान से कुरान निकल रहा है, अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई। मुस्तफा ने कहा लिखो, ये अल्लाह फरमाता है, कातिब वही लिखने लगे, ये अल्लाह का कलाम है। उसके बाद उसी जबान से कुरान की आयतों की तशरीह निकल रही है, ये मुस्तफा की अपनी जबान है, यानी ये हदीस पाक है, कुरान की तशरीह। एक वही ये मतलू है, एक वही ये गैर मतलू है। ये हदीस और कुरान यही है, मगर जबान से तो निकल रहा है मुस्तफा के। हुजूर ने कहा ये कुरान, हुजूर ने कहा ये हदीस है। अगर हुजूर में शक हो जाए तो बंदे का शक कुरान पे जाएगा, बंदे का शक अल्लाह की जात पे जाएगा, बंदे का शक अकीदा तौहीद पे जाएगा, बंदे का डाउट कयामत पे जाएगा। क्योंकि कयामत है ये हुजूर ने कहा, जन्नत है ये हुजूर ने कहा, दोज़ख है ये हुजूर ने कहा। अब हुजूर ही में शक जाएगा, ये शक कयामत पर, ये शक जन्नत पर, अकीदा जहन्नम पर, अकीदा तकदीर पर, अकीदा तौहीद पर, अकीदा कुरान
पे सारा शक हो जाएगा। इसलिए मुस्तफा से जो मोहब्बत करेगा ब्लाइंडली, मोहब्बत जितनी पुख्ता होती जाएगी अकीदा तौहीद मजबूत होता चला जाएगा, अकीदा तौहीद निखरता जाएगा, अकीदा आखिरत निखरता जाएगा, अकीदा तकदीर निखरता जाएगा, मोहब्बत मुस्तफा की बढ़ती जाएगी, इस्लामियात जबरदस्त होता चला जाएगा। इसलिए रज़ा ने तमाम टॉपिक को बाद में पकड़ा, सबसे पहला टॉपिक इश्क़ मुस्तफा का दिया कि जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। रज़ा ने कहा बस वही जान ईमान है, उसने ही कहा कि अल्लाह एक है, वरना छिपकली बंदर छुछंदर सांप और गाय और भैंस और बैल नदी नाला को पूजता, पेशानी जलील होती। आज तुम्हारी पेशानी जलील होने से बची है, एक खुदा के सामने झुकती है, यह एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। उसने हमें शिर्क से बचाया, उसने हमें जहालत से बचाया, जुल्मत से बचाया। इसलिए रज़ा ने सुबह शाम रात दिन उन्हीं की मोहब्बत का पैगाम दिया। या बोल उन्हें जाना उन्हें माना न रखा, गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। 35 साल का वो आदमी बिहार का रहने वाला बोला कि मैं 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त की नमाज भी इन बदअकीदों के पीछे मैं नहीं पढ़ा। यहाँ 35 मिनट में ईमान बेच के आ गया। 35 साल में एक टाइम की नमाज मैं इनके पीछे नहीं पढ़ा। जो या रसूलुल्लाह कहने को शिर्क कहे, जो नबी मोहतरम के इल्म गैब पर हमला करे, वही मस्जिद नबवी गवाह है। सरकार दो जहां फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सअदल मिंबरा फखतबना हत्ता हजरत ज़ुहर, हुजूर मिंबर पे चढ़े, तकरीर की, यहां तक कि ज़ुहर का वक्त आ गया। फिर मिंबर से नीचे उतरे, नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े, खिताब किया, यहां तक कि असर का वक्त आ गया। फिर हुजूर मिंबर से नीचे उतरे और नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पे चढ़े, तकरीर की, हत्ता गरबती शम्स, यहां तक कि सूरज डूब गया। दुनिया का सबसे बड़ा खतीब कोई 4 घंटा बोले, कोई 2 घंटा बोले, कोई 1 घंटा बोले, 1 घंटे में पसीने में लथपथ हो जाए, 2-4 बार पानी पीने लगे, कोई ज्यादा ताकत है तो 4 घंटा बोले, 5 घंटा बोले, उसके बाद बोलेगा तो सीना फट जाएगा, उसका मुंह से ब्लड निकलने लगेगा। 5 घंटा कहां फजर कहां मगरिब, फजर से तकरीर शुरू हुई है मगरिब तक, एक लंबा अरसा। हुजूर तो खतीब थे, मगर सुनने वाले भी कितने लाजवाब थे। अल्लाहु समद। आज हमारे जैसे सुनने वाले लोग अगर उस टाइम में होते, हमारे जैसे होते, तो 2 घंटे के बाद भाग जाते, 3 घंटे के बाद भाग जाते, 4 घंटे के बाद भाग जाते। लेकिन जैसे मुस्तफ़ा लाजवाब, वैसे मुस्तफ़ा के सहाबा लाजवाब, सहाबा लाजवाब। बिरयानी पुलाव गोश्त खाने के बाद वो ताकत न मिलती थी जो एक झलक मुस्तफ़ा के देखने के बाद ताकत मिलती थी। तमाम इस्लामी जंगों में सहाबा कराम ने सिर्फ जीत ही जीत दर्ज की है। 1-2 जंग में बज़ाहिर शिकस्त है, वो शिकस्त भी सिर्फ एक आजमाइश थी, चूंकि हुजूर की बात न मानने की वजह से वह वक्ती थोड़ी सजा मिली, ताकि आइंदा के लिए चौकस हो जाओ कि मुस्तफ़ा जो कह दें मान लेना है, चाहे तुम्हारी समझ में आए या ना आए। वो मैदान उहद है जो मक्का से मदीना से 4 किलोमीटर दूर पर, वहां पे जंग हुई थी। मुसलमानों को अपने घर से नजदीकी और अपनी बड़ी तादाद पे बड़ा उसे अच्छा लगता था कि आज मैं जंग जीत जाऊंगा, मगर हालात ऐसे पलटा खाए कि बज़ाहिर तो जंग जीत गए, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो जिनको हुजूर ने कहा था इल्म आलिम गैब मुस्तफ़ा ने कहा था, गैब जानने वाले मुस्तफ़ा ने कहा था, चाहे जंग हारें या जीतें तुमको ये दरा नहीं छोड़ना, ये जगह नहीं छोड़नी, यहीं पे रहना। तीर अंदाज अब मुकर्रर कर दिया, इसको नहीं छोड़ना। अब हुजूर ने कहा था हारें या जीतें यही तुमको रहना है, बस आंख बंद रहना चाहिए। उन्होंने कहा सोचा कि नहीं, ये जंग का मतलब है जीतना। अब जंग जीत गए, फतह हो गई, फिर यहाँ खड़े रहने का क्या मतलब है? वहां सारे लोग मालिक गनीमत ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्यों खड़े रहे? हुजूर ने तो एक मसलहतन कहा था कि जंग जीते या हारे, खड़े रहो, ताकि हम मजबूती से दुश्मन को मौका नहीं दें, खड़े रहे। अब तो जंग जीत गए, उन्होंने अपनी एक इज्तिहादी सूरत निकाली। वो वहां से गए, दुश्मन जो निकला था मक्के की तरफ भागता हुआ, वो देखा कि उधर से खाली है जगह, फिर वापस पलटा और पीछे से अटैक किया। वो जोरदार जंग हुई, 70 सहाबा शहीद हो गए, 70 सहाबा शहीद हो गए। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा था? वह रोल रहा था खालिद इब्ने वलीद का। खालिद इब्ने वलीद का रोल रहा था। वो उस वक्त काफिरों की तरफ से लड़ने आए थे।
वो मक्का के बहुत बड़े जर्नल माने जाते थे, बहुत बड़े तीर अंदाज माने जाते थे। ये बदतमीज क्या जाने कि हुजूर की शादी में क्या हिकमत थी। सरकार दो जहां पैगंबर हैं, वो तो चाहते थे कैसे सारे लोग कलमा पढ़ लें, कैसे सब लोग जन्नती बन जाएं, कैसे सारे लोग नेक बन जाएं। मगर लोग थे कि हुजूर का मजाक उड़ाते थे, हुजूर पर तकलीफें पहुंचाते थे। इस्लाम का इब्तदाई ज़माना बहुत तकलीफ से गुजरा। हुजूर चाहते थे, कहते थे कि मैं तो इस हाल में हूं कि तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के जहन्नम से बचा रहा हूं, और एक तुम हो के जबरदस्ती आग में कूदना चाहते हो। मैं तुम्हें राह हिदायत दिखला रहा हूं और तुम जबरदस्ती जहन्नम में जलना चाहते हो। सरकार को 24 घंटे यही बेचैनी रहती थी, कैसे लोग कलमा पढ़ें, कैसे लोग जहन्नम से बच जाएं। दुनिया में चाहे अरबों में खेलें, 100 साल 1 सेकंड, असल तकलीफ तो वहां की है जहां मौत ज़बह कर दी जाएगी। खरबों साल जलते रहो, खरबों की क्या हैसियत है, हमेशा हमेशा सदा सदा चलते रहो। दुनिया के बने हुए करोड़ साल हुए हैं, अगर मान लिया जाए तो मरने के बाद की जो दुनिया है वहां 1 करोड़ तो कुछ नहीं है, महासंख्यों बेगिनती सदा हमेशा। इसलिए दुनिया का दुख कोई दुख है, दुनिया का सुख कोई सुख है। दुनिया में बेटा मरे के पांव कटे के सर कटे के घर में आग लगे के फैक्ट्री जले, ये सारी मुसीबतों का हल मौजूद है। अब मुसीबत पर ही मौत आ गई, अब मुसीबत हल्की हो गई, लेकिन वहां मौत ही नहीं आएगी, वहां तो मौत को ही ज़बह कर दी जाएगी। तड़पते रहो, बिलकते रहो, आग में झुलसते रहो। बदन कोयला बनेगा, फिर बदन फौरी तैयार है, फिर जलोगे। इसलिए जिसकी नजर इस पॉइंट पे होगी, अगर उसको ईमान बचाने के लिए गाय और बकरी चरा कर अपने वतन में रह के ईमान बचे और सऊदी अरब जाके 50 करोड़ महीना कमा कर ईमान लूटने का अंदेशा हो, तो वह यहाँ बकरी चरा के रोटी खा के ईमान बचा लेगा, वह ईमान लुटाने के लिए खरबों पे थूक दे देगा। यही है ईमान। जो ईमान के महत्व को जान लेगा, वो कभी किसी लुच्चे की मोहब्बत में, लफंगे की मोहब्बत में, साहब किसी बलात्कारी की मोहब्बत में, या किसी जाहिद ग्रेट मौलवी मुल्ला की मोहब्बत में अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। ये जानने के बावजूद उसने नबी मोहतरम की तौहीन की, उसने मेरे मुस्तफा को गाली दिया, उसने मेरे मुस्तफा की शादी की तौहीन की, उसने मेरे उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन की, उस नबी के इल्म गैब का अपमान किया, उसने हुजूर के इल्म गैब को जानवर, जमीए, बहाइम, हैवानात, चौपाया से बद मिला दिया, जिसने शैतान का इल्म मुस्तफा से बड़ा करार दिया कि शैतान और मलकुल मौत का इल्म ज्यादा है, ये तो कुरान से साबित है, और नबी को ज्यादा इल्म है, ये कहां से साबित है? माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। यानी शैतान की वुसअत इल्मी को वह नस से साबित कर रहा है, और हुजूर की वुसअत इल्मी पे कहां यह दलील है? वो ये कह रहा है, बताएं कि साहब जो इल्म गैब मुस्तफा को जानवर और चौपाई से तस्बीह दे, उसको चाहे पीर क्यों न हो, चाहे वो हमारा शेख क्यों ना हो, ससुर क्यों ना हो, चाहे बाप क्यों ना हो, आला हजरत ने वही बात जो मैदान बद्र में सिद्दीक अकबर के बेटे ने कही थी, जब अपने अब्बा से, अब्बा मैदान बद्र में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मगर आप बाप थे, खून का रिश्ता गालिब आया, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया। तो सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया, उसने क्या कहा था? बेटा, तूने मुझको अपना बाप समझ के छोड़ दिया, अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता, मैं नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं तुम्हें गद्दारे रसूल समझकर कत्ल कर देता। वहां भी रिश्ता नहीं देखा जाता है, वहां तो ईमानी रिश्ता देखा जाता है कि मुस्तफा का है या नहीं। सरकार आला हजरत ने उसी रिश्ते को देखते हुए, उसी हदीस को पढ़ते हुए कहा था, अगर तेरा अपना ज्यादा करीबी रिश्तेदार कितना ही बड़ा बुजुर्ग क्यों न हो, अगर नबी की गुस्ताखी उसमें देख लो तो दूध से मक्खी की तरह निकाल के उसे फेंक डालो। ये है ईमान जो आला हजरत ने हमको दिखलाया है, जो रास्ता। यहाँ जानने के बावजूद कि नबी को गाली दिया है, उसके बावजूद आंख बंद करके साथ देना, ये दुनिया है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, वहां सच्चाई तो जाहिर हो जाएगी कि वो साहब नबी मोहतरम की शफाअत का क्या मकाम है, सरकार दो जहां का मैदान महशर में क्या रुतबा है, वो तो पता चल ही जाएगा कि है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, वो तो सब मालूम हो जाएगा। वहां तो सब बोलेगा मुस्तफा मकाम शफाअत पर फाइज है, मकाम महमूद पर फाइज है, मुस्तफा सब तो मान ही लेगा, अगला पिछला। मगर
वहां मानने से क्या होगा, यहाँ तो जान निकलने से पहले का ईमान काबिल कबूल होगा वहां। इसलिए रजा कहता है मानने वालों से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से फिर न मानेंगे कल कयामत में। अगर मान गया वहां तो सब मान ही लेगा, मगर वहां मानने से क्या होगा, जरा गौर से सुनिए। कल आपको मैं जवाब दे दूं। पहले सरकार दो जहां की पहली शादी 40 साल औरत से, और जितनी भी शादियां हैं सब में हिकमत यही है। वही खालिद इब्न वलीद जो मैदान बद्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वही खालिद इब्न वलीद जो मैदान ओहद में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो खालिद इब्न वलीद जो मक्का वालों की नाक और आबरू कहलाता था। जिस जंग में चला जाए उस जंग में मुखालिफ और दुश्मनों के छक्के छोड़ा देता था, वो खालिद इब्न वलीद था। वह था कौन, सैयदा मैमूना की परवरिश में रहता था। सैयदा मैमूना का भतीजा था, उनकी परवरिश में रहता था। आकाए दो जहां इस्लाम की पहली शादी 2 शौहरों से, बेवा खातून से। आपकी सारी औलाद उन्हीं से, यानी जिंदगी का 50 साल, समझ रहे कि जिंदगी का 35% एरिया जाहिरी जिंदगी का उसी एक खातून के साथ। उसके बाद जनाबे सौदा आपके निकाह में आती है। उसके बाद आकाए दो जहां इस्लाम ने जितनी शादियां की हैं, सारी शादियां 40 साल, 45 साल, 50 साल की खातून से, यानी सारी शादियां बेवाओं से। उन बेवाओं को मुस्तफा ने शादी करके इज्जत दिलाया है, उनको सम्मान दिया है, उनको उनके वकार को बुलंद किया है। जनाबे ज़ैनब बिन्ते जहश है, वह मुस्तफा की फुफेरी बहन है, वह कुरैश की शहजादी है, बड़ी खूबसूरत है और बड़ी सेहतमंद थी। जनाबे ज़ैद मुस्तफा के गुलाम है। अरब में एक फीलिंग थी, ये गुलाम है, हम आका है, ये गुलाम है, हम साहब यहाँ के रेसिडेंट हैं, हम यहाँ के रहने वाले मुस्तकिल आदमी हैं, ये बाहर से आया है, हम यहाँ के मकामी बाशिंदा हैं, ये बाहर से आया है। गुलाम गुलाम है, गुलाम कहीं मालिकों की बेटी से, उनकी बीवी से, उनकी बहन से शादी करता है। यानी मुस्तफा ने इस्लाम के आने के बाद का ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी, देयर विल बी नो एनी सुपीरियरिटी फॉर एन अरब ओवर एन अरब। अब इस्लाम आ गया है, जहालत की सारी बातें मिटा दी गई है। किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं। जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा वही काबिले इज्जत शुमार किया जाएगा। यानी न दौलत, न चेहरा, न मुल्क, न इलाका, जो अल्लाह से डरेगा वही काबिले एहतराम होगा। आज 1400 साल के बाद एक उत्तर प्रदेश का काला, वो अगर हैदराबाद की जामा मस्जिद का इमाम बनता है, 1 लाख पीछे है, और वह मेंबर पे चढ़ के असाले का खुतबा देता है। कौन है जो एक दूसरे स्टेट के काले आदमी को मक्का मस्जिद के मेंबर पे चढ़ा दिया? ये कानून मुस्तफा है, जिसने कहा अरब और अजम का फर्क मिट गया, अब इज्जत उसी को मिलेगी जिसके पास इल्म होगा, तकवा होगा। इल्म और तकवा होगा, न जात, न बिरादरी, न मुल्क, न कौम, और न इलाकाइयात देखी जाएगी। जहालत को मिटाया मुस्तफा ने। अब इसकी तस्दीक वहां से होती है। जनाबे ज़ैद जब जवान हो गए, हुजूर की खिदमत में रहने वाले जनाबे ज़ैद, चूंकि जनाबे ज़ैद सैयदा खदीजा की खिदमत में थी, उनका गुलाम थी। जब शादी हुई तो उन्होंने सरकार की खिदमत में उनको हिबा कर दिया, सरकार के गुलाम हो गए। जब ज़ैद के बाप को पता चला कि मेरा बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के पास है, वो वहां से बाप चचा सब मिल गया, इसकी मां रो रही है, धो रही है, बच्चा आपके पास है, हमको दे दीजिए। कहा ठीक है, कोई पैसा नहीं लेंगे तुमसे, अगर तेरा बेटा तेरे पास जाना चाहता है तो लेके चले जाओ। कहा मैं इतना माल दूंगा, इतना माल दूंगा, उसकी मां रो रही है, मैं उनका बाप हूं, ये उनका चचा है। उनको बुलाया, जनाबे ज़ैद को बुलाया, जनाबे ज़ैद को बुलाया, कहा कि ज़ैद ये कौन है? कहा मेरा चचा है। ये कौन? तुम्हारे बाप है, तुमको लेने आए हैं, तुम चले जाओ। उनके बाप ने कहा हम इतना पैसा देंगे, हमको बेटा दे दीजिए। आपने कहा अगर तेरा बेटा जाना चाहे 1 टका नहीं लूंगा, तेरे बेटे को मैं दे दूंगा, 1 पैसा नहीं लूंगा। चुनान जनाबे ज़ैद आए, कहा मेरे अब्बू हैं, ये मेरे चाचा हैं, कहा बुलाने आए हैं, चले जाओ। नहीं जाएंगे। सरकार दो जहां का हाथ पकड़ के मचल गया, कहा नहीं हुजूर, आपसे बड़ा अब्बा कौन होगा, आपसे ज्यादा प्यारा मेरा कौन होगा, मैं यही रहूंगा। जब बाप ने देखा कि मेरा बेटा बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यार पा रहा है, बाप चाचा सब चले गए, जो मेरा बेटा अच्छी जगह है। जब बाप को छोड़ के हुजूर को ज़ैद ने इख्तियार किया, उसी दिन से मुस्तफा ने कहा यह मेरा बेटा है, सुभान अल्लाह, यह मेरा बेटा है। यह मुंह बोला बेटा हो गया, मुंह बोला बेटा। जिस अगर किसी के पास औलाद नहीं होती, हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर साहब से बोला कि कोई बच्चा ऐसा हो, किसी के पास 5-6 बेटी है या 5-6 बेटा, अगर वो छोड़ना चाहता है तो हम दे देंगे पैसा, 10-20 हज़ार तुमको दे दीजिए। अब उस बच्चे को लाया, पालने लगा, अब कहा हमारा बेटा है। बच्चा बोलता है कि हमारा बाप है, 2 साल के बाद ये बाप है, पर हकीकी बाप वो नहीं है, हकीकी बाप नहीं होता है। हकीकी अगर वो बेटी है, हॉस्पिटल से ले आया और उसको खूब पाला पोसा, जवान हो गई, अब वो शुरू से बेटी ही बेटी कहता है, लेकिन अगर वो चाहे उससे शादी करना, शादी कर सकता है, चूंकि वो हकीकी बेटी नहीं है। मगर अरब के लोग मुंह बोला बेटा को
हकीकी बेटे की तरह समझते थे। अब बेटे की तरह समझते थे मगर प्रॉपर्टी में हक नहीं देते थे। तो ही पॉलिसी थी कि अपना बेटा है और उसको हक भी नहीं देते थे। और फिर क्या, और एक गलत प्रथा उसके दरमियान राइज थी कि बोला बेटा अपने बेटे की तरह होता है। इस रस्म को खत्म करना था, इस रस्म को मिटाना था। सरकार दो जहां तो सब गलत रस्मों को मिटाने आए थे, अच्छी रस्म को राइज करने आए थे, तमाम अच्छाइयां बिखेरने आए थे, सारी बुराइयां मिटाने आए थे। हुजूर का काम ही यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी आए हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ कर सुनाते हैं, इनको सुथरा करते हैं, गुनाहों से बचाते हैं, किताब और हिकमत की बात सिखाते हैं। कुरान में दर्जनों जगहों पे हुजूर के आने का मकसद यही बयान किया गया। अम्र बिल मारूफ करना, बुराई से रोकना, लोगों के सीने का जंग साफ करना, तमाम जहालत से हटाना, इल्म के उजाले में ले जाना, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचा देना। यही मकसद था सरकार का। जनाबे ज़ैद बेटा हमारा है, खूब प्यार दिया मुस्तफा ने। बेटे बाप से क्या प्यार पाता जो सारे बापों के सरदार से प्यार पाया। जब ज़ैद जवान हो गए, कहा ज़ैद तुम तो जवान हो गए बेटा, अब तो शादी चाहिए तुमको। कहा हुजूर कौन अब मुझको अपनी बेटी देगा? कौन देगा? ये तो अरब है, खानदान कुरैश है, जिसको सारी दुनिया में नाज है कि मुझसे बड़ा कोई कबीला नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुल्क नहीं, यहाँ कौन मुझको अपनी बेटी देगा? हुजूर ने कहा इस्लाम आ गया है, जहालत मिट गया है, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया है, बातिल मिट गया है। जाओ ज़ैनब बिन्ते जहश के पास जाओ, कुरैश की शहजादी, मुस्तफा की फुफीरी बहन है, आक़ाए दो जहां की फुफीज़ाद बहन है, खानदान कुरैश से है, खूबसूरत है, आला खानदान से बिलोंग करते हैं। लेकिन कयामत तक एक गलत प्रथा को मिटाने के लिए आका ने कहा जाओ ज़ैद उनके पास निकाह का पैगाम लेके जाओ। जनाबे ज़ैद गए ताकि दुनिया जान ले अब इस्लाम आ गया है, अरब और अजम का फर्क मिट गया है, काले गोरे का फर्क मिट गया है। अब यहाँ ऊंच नीच का फर्क मिटा, एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस्लाम इसीलिए आया है। सरकार ने अपने मुंह बोले बेटे गुलाम ज़ैद को जनाबे ज़ैनब बिन्ते जहश के पास निकाह के लिए भेजा, जाओ निकाह का पैगाम लेके जाओ। जनाबे ज़ैनब खामोश हो गई, तरद्दुद हुआ, कुछ देर तवक्कुफ आपने किया, कैसे इस गुलाम से मैं अब शादी करूं? उनके भाई ने कहा ऐसा कैसे होगा सर? उन्होंने अपने हिसाब से समझा होगा कि हुजूर ने एक प्रपोजल दिया है, हुजूर ने एक तजवीज दी है, हुजूर ने एक पेशकश की है, मशवरा दिया है कि शादी हो जाए। ये देखिए ये लड़का जो है हमको सिखा रहा है, मशवरा बोल रहा है, यानी 15 साल से सुनते सुनते मेनी आलिम हो गया है ये। अल्लाह, इसलिए मैं कहता हूं कि तकरीर सुनते रहो, एक तकरीर मिस मत करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो मरने से पहले पहले आलिम बन जाओगे। और एक नमाज भी जिंदगी में मत छोड़ो, अल्लाह ने चाहा तो मरने से पहले पहले वली बन जाओगे, वली बन जाओगे। इतनी तकरीर सुनता है कि आप 10 साल से इसको हर मजलिस में देखता हूँ, और मैं क्या बोलने वाला मैं सोच रहा हूँ क्या जुमला बोलूँ, वो वहां से जवाब दे रहा है कि ये जुमला बोलिए। माशाअल्लाह क्या बात है, निजामाबाद के इस दीवाने को ये शरफ हासिल है कि अगर कोई कमजोर मुकर्रिर आ जाए तो हिंद से देकर उसको मुकर्रिर बना दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबों को मुस्कुराता चेहरा रखे, अल्लाह ताला आप सबों को दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। बस जरा गौर से सुनिए, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, तवज्जो है। आज 4 घंटे की गुफ्तगू होगी, पुलिस वाला भागे जा रहे हैं, उससे कोई बहस नहीं। चलो सुनो, आज कल वाली आयत भी, परसों वाली आयत भी होगी, खूब होती रहेगी। सुनो खूब तकरीर गौर से, सुनते रहो गौर से। अब इसको मैं मुकम्मल कर लूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है। मैं कहना चाहता हूं कि जनाबे ज़ैनब बिन्ते जहश उन्होंने बज़ाहिर निकाह के प्रपोज को उन्होंने स्वीकार करने से बज़ाहिर इनकार कर दिया। जनाबे ज़ैनब के भाई ने भी उसको इनकार कर दिया। सरकार के पास जनाबे ज़ैद आए, जनाबे ज़ैद सरकार के पास आए, इधर हुजूर के पास जनाबे ज़ैद आए, उधर जिब्राइल अमीन मुस्तफा के पास आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाबे जिब्राइल आए, कानून इलाही लेके आ गए। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियारा। अल्लाह कहता है किसी मोमिन मर्द, किसी मोमिन औरत को इस बात का कोई इख्तियार नहीं रह जाता है
अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल किसी बात का हुक्म फरमा दें फिर उनका अपना निजी इख्तियार नहीं रह जाता है। लाओ दुनिया के हाकिम को, लाओ दुनिया के किसी फरमारवा सल्तनत के फरमारवा को, उसके इख्तियारात लिमिटेड होते हैं, उसके इख्तियारात महदूद होते हैं, लेकिन ये तन्हा जात मुस्तफा जाने रहमत की है जो आम बादशाहों की तरह नहीं है, जिनका हुक्म हुक्मे खुदा है, जिनका फरमान फरमाने इलाही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, जिस बात का हुक्म अल्लाह अल्लाह के रसूल दे दे किसी मुसलमान मर्द औरत को अपना इख्तियार नहीं रह जाता है। इसका मतलब मुस्तफा जाने रहमत हाकिम, उम्मत के लिए उनका हुक्म मानना लाजिम। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि दुनिया के बादशाहों का इख्तियार अलग है और ये वो बादशाह है जो उम्मत के वालिद हैं, उम्मत के मालिक है, उम्मत के वाली है और उम्मत के फरमारवा और हाकिम है, इनकी हाकिमियत क़यामत हमेशा हमेशा रहेगी। जनाब ज़ैनब को जब पता चला ये आयत नाजिल हुई है, कहा ज़ैद आओ मैं तुझसे निकाह करने पे रज़ामंद हूं। जनाब ज़ैनब के भाई ने भी रज़ामंदी का इजहार किया, निकाह जनाब ज़ैद से हो गया। और किसने इस निकाह को करवाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करवाया। इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु, हुक्म तो मुस्तफ़ा ने दिया था, लेकिन मुस्तफ़ा के हुक्म को अल्लाह ने अपना हुक्म करार दिया। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, हे हबीब आपने जो पत्थर फेंका था वो आपने नहीं अल्लाह ने फेंका था। मुस्तफ़ा का हुक्म अल्लाह का हुक्म, मुस्तफ़ा का फेंकना अल्लाह का फेंकना, मुस्तफ़ा की इताअत वमन युतिइल्लाह वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की बात मानी उसने अल्लाह की बात मान ली। रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत, रसूल की फरमाबरदारी अल्लाह की फरमाबरदारी। यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उन लोगों के हाथ पर था। जनाब ज़ैनब से निकाह हो तो गया, लेकिन निकाह में एक कुफू की शर्त है, यानी जोड़ की तरह हो, लड़का लड़की दोनों जोड़ का होना चाहिए। और अगर जोड़ से हट के हुआ, चूंकि एक दिन की कहानी तो है नहीं, शादी तो हो गई और जिंदगी भर का निशानी है, जिंदगी भर साथ रहना है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया 2 दिन के बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। कोशिश करें आखिरी हद तक कि निकाह टूटे नहीं, तलाक ना हो, आखिरी हद तक तलाक देना अफ़ज़ल मुबाहात, जायज़ चीजों में सबसे बुरी चीजें अल्लाह को नापसंद है। कोशिश करें रिश्ता टिके टूटे नहीं। और जहां नफ्स की पैरवी होगी, जहां लव का माहौल होगा, जहां प्रेम का माहौल होगा, वहां दूसरे से आंख लड़ा के ये सामने वाले शौहर जो 2 लाख 4 लाख मेहर की रकम से निकाह किया है, इसको छोड़वाना है, काजी के सामने झूठ बोल रहा है, हमको मारता है, गाली देता है, इनकी माँ ठीक नहीं है, अब जबरदस्ती बोला करके निकाह तोड़वा दिया। इधर निकाह टूटा, उधर इद्दत भी पूरी नहीं हुई, उधर दूसरा छोकरा होटल में मौजूद है, वहां गया, कोई टके वाला मौलवी गया, उसको निकाह पढ़ा दिया। ये नहीं पूछा कि निकाह तलाक कब हुई है, तलाक के बाद 3 हैज की इद्दत पूरी होगी, नहीं, बल्कि इधर भी आग लगी है इश्क की, उधर भी आग लगी है इश्क की। लव, गलत लव को रोकना होगा, नजरबंदी रोकना होगा, ये प्यार मोहब्बत के नाम पे ज़िनाकारी को रोकना होगा। प्यार अपनी माँ से, प्यार अपनी बहन से, अपने माँ के पास बैठ, अपनी बहन से प्यार कर, अपने भाई से प्यार कर, अपने घर के लोगों से मोहब्बत कर। ये दूसरी गली की छोकरी से क्या प्यार करता है? वह प्यार है, वह ज़िनाकारी है। जब मोबाइल में देखेगा आंख का ज़िना, मुंह से बोलेगा मुंह का ज़िना, होठ अटेंड करेगा बदन का ज़िना, हाथ मिलाएगा हाथ का ज़िना। शादी से पहले जिससे ज़िना हुआ हो उसका जो बच्चा होगा वह चोर होगा, डकैत होगा, लफंगा होगा, महाबलात्कारी पैदा होगा। कुदरत का कानून है, जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा। जो शादी से पहले 10 साल तक एक दूसरे से मुस्कुराया हो, फोन पे बात किया हो, हाथ मिलाया हो, होटल में जाके खाना खाया हो, दूसरे के मुंह में लुकमा डाला हो, फोन से 4 घंटे तक रात में चिपका रहा हो, अगर उससे शादी भी हो जाए तो शादी से पहले के यह गुनाह कहाँ जाएगा? या रात बात किया है 4 साल, ये गुनाह कहाँ जाएगा? आंख से ज़िना किया, ये गुनाह कहाँ जाएगा? तुमने बात की है, ये ज़बान का ज़िना कहाँ जाएगा? इसलिए तो आने वाले दिन में बच्चा लफंगा, चुड़ैल, बदतमीज, बेहया, बेशरम, वलदुल ज़ना, वलदुल हराम, जब समाज से हया खत्म हो जाए समझ लें कि ज़िनाकारी आम हो गई है, वलदुल ज़ना पैदा हो रहा है। इसकी पहचान के हया खत्म हो जाए, बड़ों से हया, महफिल से हया, आलिम से हया, मशाइख से हया, हया जहां खत्म हो जाए, जहां बेहयाई, जहां सीना तान के चलना। कौन है मौलाना मौलवी? कुछ नहीं समझ रहे कि वलदुल ज़ना, वलदुल हराम की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। क्योंकि जहां हलाल औलाद है वहां हया है, शर्म है, निगाहें झुकी है। शादी से पहले तो लाका
लड़की दोनों बाहया होते हैं। उन्हें शादी की बात सुन के शर्म आती है, शादी की बात सुनने के बाद उनके बदन में कपकपी पैदा होती है। लेकिन यहाँ तो हर तरफ आग लगी है। इसीलिए डकैत जोकर बच्चे पैदा हो रहे हैं, बेहया बेशरम माँ बाप की नाफरमान औलाद, और अपने हिसाब से शादी रचा करके 2-4 साल शादी करना, फिर शादी का टूट जाना। आज रिश्ते टूट रहे हैं मुस्तफा के कानून की मुखालिफत की वजह से, रिश्ते टूट रहे हैं हाथ और मुंह से शादी से पहले ज़िना करने की वजह से, और बच्चे वलदुल ज़ना हराम बेहया पैदा हो रहे हैं इसी गंदा रिश्ता होने की वजह से। शादी से पहले ही हमल ठहर गया, अब जबरदस्ती निकाह करवा दिया गया, वो बच्चा पैदा हो, वो क्या पैदा होगा। यहाँ तो कानून है, जब बाप हो अली जैसा, अम्मा हो फातिमा जैसी, तो बेटा शहीदों का सरदार हुसैन पैदा होता है। जब बाप हो मूसा जंगी दोस्त जैसा, अम्मा हो हया की पुतला, तो बेटा वली का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खान जैसा, और माँ हो परहेजगार, तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। जब बाप हो अहमद रजा और माँ हो तहज्जुद गुजार, बेटा मुफ्ती आजम हिंद पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, और बाप हो इब्राहिम रजा का, और माँ हो ज़ेवरात गिरवी रखकर मदरसा चलाने वाली, तो उस का बच्चा अख्तर रजा का अज़हरी पैदा होता है। अपनी शादी सिर्फ ऐश के लिए नहीं की जाती है, शादी की जाती है आने वाली नस्लों को दुरुस्त नस्ल देने के लिए, आने वाले समाज को शरीफ पाकीज़ा बाहया औलाद देने के लिए। वरना यह चेहरा गोरा आज है, 10 दिन का लूज मोशन ये चेहरा काला कर देता है। 5 दिन का बुखार टाइफाइड अंग अंग को तोड़ देता है। 10 दिन का डेंगू 18 साल के जवान को 80 साल बूढ़ा बना देता है। ये बुखार में हुस्न खत्म, लूज मोशन में गोरा चेहरा काला। इसी को देख के शादी करेगा, इसी को देख के शादी करेगा। जो चेहरा को देख के शादी करेगा, किरदार नहीं देखेगा, उसको तो 2-4 साल के बाद टूटने का सामना करना ही पड़ेगा। आज जो सिर्फ मोटरसाइकिल और गाड़ी 2 लाख 4 लाख रुपया साजो सामान को देख के करेगा, उसका भी रिश्ता तो टूट के रह जाएगा। जब वह सामने वाले को देखेगा, उसको 20 लाख रुपए दिया है, अब 50 लाख का जेवर मिला है, यहाँ भी अपनी बीवी से बात तक नहीं करेगा, तेरा बाप तो 1 लाख का जेवर दिया है और वो तो 10 लाख 20 लाख का जेवर लाई है। ये जो काफिराना रस्म रिवाज है, उससे नफरत टपकती है, उससे रिश्ते कमजोर होते हैं, उससे मोहब्बतें टूटती हैं। आप रिश्तेदारी होती है ताकत बढ़ाने के लिए, यहाँ रिश्तेदारी होती है खानदान का सबको तोड़ने के लिए। शादी से पहले एक पान के 2 टुकड़े होते थे, और शादी के बाद क्या हुआ कि अब मुंह फुला के इधर ये बैठा है, मुंह फुला के उधर बैठा है। गलत जगह रिश्ता मैंने कर लिया, गलत जगह मैंने रिश्ता कर लिया। जहाँ लालच है, जहाँ सामान है, जहाँ मुतालबे जहेज की हिंदुआना रस्म है, वहाँ रिश्ते में कभी पुख्तगी न होगी, कभी प्यार में स्टेबिलिटी नहीं होगी। बल्कि बहादुर है वह मर्द जो 1 पैसे का डिमांड न करे, कुछ नहीं चाहे, हमें दुल्हन चाहिए, और दुल्हन से बढ़कर कोई जहेज नहीं है, दुल्हन चाहिए। ये नहीं कि साहब दुल्हन सारा सामान लेके हमारे घर में आए, 40 साल 25 साल की उम्र है और 25 साल जिंदा रहेगी, तो 25 साल में जितना खाना पीना होगा वो सारा सामान लेके आ गई घर में। साहब टेबल क्लॉथ से लेके पापोस से लेकर के फर्नीचर और पलंग से लेके यहाँ तक के पीने का गिलास सोफा सारा सामान लेके वो औरत आ गई है। सारा सामान औरत का है। ये मर्द बोलता मैं हाकिम हूँ, मैं शोहरे नामदार हूँ। कैसा शोहर है तुम? बाइक लड़की के बाप ने दिया है, हाथ में घड़ी लड़की के बाप ने दिया है, ये जोड़ा लड़की के बाप ने दिया है, जो सोफा जिस पे बैठ के पानी पी रहा लड़की के बाप ने दिया है, जिस पलंग पे सो रहा है वो लड़की के बाप ने दिया है, जिस गिलास में पानी पीता है लड़की के बाप ने दिया है, जिस प्याली में चाय पी रहा है लड़की के बाप ने दिया है। फिर है तेरा क्या? तेरे बाप ने पैदा करके छोड़ा। अब साफ पैंट शर्ट जूता चप्पल घड़ी चश्मा सबसे लेके सोफा गद्दा पलंग कुर्सी टेबल और मोटरसाइकिल बाइक 2 लाख रुपए सब लड़की के बाप ने दिया है। फिर तू कैसे बोलता मैं शोहरे नामदार हो? तुझे लड़की की गुलामी करनी होगी, उसकी चप्पल सीधी करनी पड़ेगी, उसको चाय बनाने की पिलाना होगा, उसका हर नाज उठाना होगा, क्योंकि सारा सामान उसका है। शोहरे नामदार वो नहीं है जो सुन्नत के मुताबिक शादी करके बताए सिर्फ लड़की चाहिए, जेवर नहीं, गाड़ी नहीं, पैसा नहीं, टाका नहीं, अपनी कमाई से अपना घर बनाए, अपने पैसे से तोहफा खरीदे, अपने पैसे से पलंग खरीदे, अपने पैसे से फ्रिज खरीदे, अपने पैसे से एसी खरीदे, उसके बाद सिर्फ लड़की को लाके बैठाए। ये घर मेरा है, फ्रिज मेरा है, तू ठंडा पानी पी, पलंग मेरा है, तू आराम से आराम कर, चाय की प्याली मेरी है, तू आराम से पानी पी, ये ग्राइंडर मेरा है, आराम से मसाला पी, ये वॉशिंग मशीन मेरा है, आराम से कपड़ा पहन।
है कपड़ा धो कपड़ा सुखा। मैं कहता हूं अगर लड़का ऐसा कर ले, सिर्फ दुल्हन को लाए, मुतालबे जहेज भी से हटा दे, 80 बरस का बूढ़ा हो जाएगा, न तकरार की नौबत आएगी और न ही तलाक की नौबत आएगी। सुन्नत की मुखालफत ने मेरी जिंदगी में आग लगा दिया। सुन्नत की मुखालफत ने मुझको भिखारी और कंगाल बना दिया। सुन्नत की मुखालफत ने आज हमारी बेटियों को छीन लिया। क्यों हम दूसरे निकाब को बैग में निकाब को बगैर पहने स्कूल में आने वाले की हमसे हम शिकायत करें? शिकायत तो मेरे यहाँ पहले से है। मैं अपनी बेटी को दीन नहीं सिखाया, या खुद स्कूल निकली साहब निकाब पहन के और रास्ते में उन्होंने अपने बैग में डाला और 4 घंटे गैर मुस्लिमों के साथ पार्क में बैठ के गुजार के शाम में निकाब पहन के वो घर आ रही है। निकाब तो हमने उजाड़ा है। शादी ब्याह फंक्शन पार्टी है, निकाब गया सर साहब चूल्हे में और यहाँ सज धज कर इस तरह से नए सेवरात नए कपड़े पहनकर अजनबी मर्दों के साथ इख्तलात है, जैसे कि कोई सज धज के दरवाजे पर बैठने वाली कोई तवाइफ हो। यही है शादी के दिली पहनने वाला जेवर अलग। शादी ब्याह के मौके पर शौहरों की नाक में दम करके उसको मकरूज बना के नए जोड़े पहनकर अब मुकाबला किया जाए। जेवरात का मुकाबला, नए जोड़े का मुकाबला, वो शादी है जहाँ गंदे गंदे गाने, जहाँ डीजे, जहाँ मर्दों का इख्तलात। सुन्नत अपनी जगह है, यहाँ काफिराना नक्ल हरकत। जब तुमने शादी के मौके पर निकाब को छोड़ दिया, तुमने शादी के मौके पर तुम्हारी बेटियां नीम बरहाना हो गई, अकीका खतना वलीमा मज़ारात पे हाजिरी में तेरी बेटियां नीम बरहाना हो गई। स्कूल में भी 90% तेरी बेटी जींस टी शर्ट पहन के आ रही है और सिर्फ 2-4-5% बेटियां निकाब लगा के आ रही है। वो तो बोलेगा ही कि 2-4 बच्चियां चुड़ैल मर के क्यों हमारे स्कूल का माहौल खराब कर रही है। तुम्हारा 95% तुम्हारी बेटियां जींस टी शर्ट पहन के आ रही हैं। तुम्हारी शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा मज़ारात में क्या हो रहा है सड़कों में, वह सब तुम जान रहे हो। सिर्फ स्कूल में 5% का निकाब पहन के आने का क्या मतलब है? ये बकवास करने का मकाम नहीं है। ये तन्हाई में बैठकर गरीबान में झांक कर अपनी बदअमाली पर नजरसानी करने की जरूरत है कि इनका हौसला बुलंद कैसे हुआ, या एक सुन्नत के मुताबिक लिबास की मुखालफत कैसे की। जब आप झांकेंगे पता चलेगा हमने ही इसको मौका दिया है, हमने ही बोलने की जबान दे दी है। जिस दिन मुसलमान की 8 साल से ऊपर की बेटियां स्कूल में जाए तो नकाब, शादी की महफिल में जाए तो नकाब, बाजार जाए तो नकाब, अपने घर से बाहर निकले तो नकाब, यानी हिजाब को लाजिम पकड़ ले और 100% लाजिम पकड़ ले, तो अमेरिका का स्कूल भी उसके लिए खुला रहेगा, हिंदुस्तान का कॉलेज भी खुला रहेगा। जिस तरह सिखों के पगड़ी के बावजूद अमेरिका से लेकर भारत तक का सारा स्कूल खुला है, चूंकि उन्होंने बता दिया है ये मेरे मजहब का हिस्सा है। अगर मैं भी बता दूं कि दाढ़ी मजहब का हिस्सा है, 10 रखता है 90 मुंडाता है, वो बोलता है कंपलसरी नहीं है। 10 निकाब पहनती है 90 नहीं पहनती है, वो बोलती है लाजमी हिस्सा नहीं है। जिस दिन लाजमी 100% दाढ़ी रखने लगे, 100% निकाब पहनने लगे, न अमेरिका का क्रिश्चियन हमें रोक पाएगा, न हिंदुस्तान का हिंदू रोक पाएगा। मदरसा भी खुला होगा, कॉलेज के दरवाजे हमारे लिए खुले हो जाएगा। सरकारें दो जहां की सुन्नतों पे अमल करने से अल्लाह की मदद आती है। यहाँ अजान होती है, नमाजी 5 जमा होते हैं, न 95% सारे लोग घर में सोए हैं। वो तो काफिर तो बोलेगा ही हटाओ यहाँ से साउंड। जब ऐलान है, ऐलान पे कोई आता ही नहीं थी, क्यों तुम ऐलान देता है? हमने मौका दिया, हमने अपनी शादी, अपना ब्याह, अपना खतना, अपना वलीमा, इसी को दुनिया का सबसे बड़ा मकसद समझ लिया है। वो साहब हजार रुपए का कार्ड छपाना, शादी को एक बोझ बना देना। हुजूर ने कहा था रात में शादी, दिन में शादी, 2 आदमी के सामने शादी, लड़का जवान हो फौरी शादी। शादी में देर करेगा तो जमीन में जलजला पैदा होगा, फितना पैदा होगा। वही सेना का फितना, वही इख्वा का फितना, वही गैंग रेप का फितना जो आज हो रहा है। शादी उम्र थी 18 साल, उम्र शादी हो रही 38 साल, 20 साल शादी की गाड़ी लेट चल रही है। और ये बंदा बोलता है कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है, तू बता के तू कहाँ है? रसूलुल्लाह तेरे करीब है, ये बता दे कि तू कहाँ है। मत बोल कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। रसूल की सुन्नतों को गले से लगा ले। रसूल तेरे घर में है, रसूल तेरे दिल में है, रसूल तेरी रूह में है, रसूल हर जगह तेरे साथ है। जहाँ तू जलील होगा इज्जत देने मुस्तफा की रहमत आ जाएगी। बातें बहुत फैल गई हमारी, मगर मुझको मुकम्मल करूं। जनाब ज़ैनब से शादी हुई, मगर रिश्ता कुछ दिन के बाद नहीं चला, रिश्ता टूट गया, तलाक हो गई।
जब तलाक हो गई किनकी, ज़ैनब बिन्त जहश और जनाब ज़ैद इब्न हारिसा की शादी ढेर देर तक नहीं चली, क्योंकि कुरैश की शहजादी थी और वो भले ही इस्लाम ने सारी गलत रस्मों को मिटा दिया है, लेकिन चूंकि मेल सोच समझ मेल नहीं खाई, कोई रीजन हुई, निकाह टूट गया। जब निकाह टूट गया तो फिर क्या कहा अल्लाह ने, फलम्मा क़दा ज़ैद मिन्हा वतरन ज़व्वजनाका। अल्लाह ने कहा कि ए हबीब, ज़ैनब बिन्त जहश से आपका निकाह मैंने कर दिया। सुभान अल्लाह। जब ज़ैद ने अपना मतलब पूरा कर लिया, यानी तलाक हो गई, उनका रिश्ता टूट गया, इद्दत उनकी गुजर गई, हुजूर से अल्लाह ने कहा कि आप शादी कर लें। इस शादी का मुतवल्ली कौन है, अल्लाह की ज़ात। हुजूर की सारी शादी, जनाब आयशा को ख्वाब में जिब्राइल अमीन ने उनकी सूरत दिखलाई कि अल्लाह को पसंद है कि आप इनसे निकाह करा लें। तो चाहे दुनिया की समझ में आए या ना आए, मगर सैयदा आयशा की शादी का वकील अल्लाह की ज़ात गिरा। हम लोग कमजोर हैं, हमारी खोपड़ी में तो छोटी सी बात आएगी। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह का सारा काम हिकमतों से भरा हुआ है। जब बात आ गई नाइबे परवरदिगार की, वहां छोटी सी अकल को घुसेड़ना नहीं है। अपने इंसान की तरह मुस्तफा की जिंदगी को नहीं समझना है। वो रहमत दो आलम है, नूरुन अला नूर है, नाइबे परवरदिगार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाइब खलीफतुल्लाहुल आज़म है, नबी रसूल, सारे रसूलों के सरदार। दुनिया के सारे लोगों की अक्ल एक तरफ, मुस्तफा की अक्ल से एक बूंद कतरे को जो समंदर से निस्बत है, वही निस्बत दुनिया के सारे दानिशवरों की अक्ल को मुस्तफा जान रहमत की अक्ल से है। इतने लाजवाब मुस्तफा जाते गिरानी। हुजूर ने शादी कर ली क्योंकि अल्लाह ने कराया। हमने आपसे ज़ैनब का निकाह करा दिया। जब शादी हुई, मक्का के लोग ऑल फॉल बकने लगे। क्या बकने लगे कि देखिए, मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर लिया। मोहम्मद इब्न अरबी ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर लिया, यानी अपनी बहू से शादी कर लिया। जो दुश्मन थे, जो यहूदी ज़हनियत के लोग थे, जो हमेशा ताक में रहते थे कि कैसे हम मुस्तफ़ा की खराबी को हाईलाइट, मुस्तफ़ा की ज़ात में कोई डिमेरिट अपने हिसाब से पाएं और उसको हाईलाइट कर दें ताकि जलील हो जाएं। इनका जो कदम बढ़ रहा है, इनके मानने वाले जो बढ़ रहे हैं, जो इनकी शान दुनिया में बढ़ रही है, इस पर ब्रेक लग जाए। वो ढूंढते थे मगर कभी ढूंढ नहीं पाए। एक मौका मिल गया ये कि शादी कर ली अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से। मौका मिला, सोचा कि बहुत बड़ा मौका हाथ आ गया है, इसको जरा भुना लें कस के। बस इधर उधर की बात शुरू कर दी। जनाब जिब्राइल अमीन आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम लेके आए। क्या पैगाम लेके आए? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है। वो जो मुंह बोला बेटा था, वो अपने बेटे की तरह नहीं है। वो मुंह बोला बेटा और है, हकीकी बेटा और है। मुंह बोला बेटा की बीवी से निकाह दुरुस्त है, और मोहम्मद अरबी किसी मर्द के बाप नहीं है। वो तो अल्लाह के रसूल है, आखिरी नबी है, उनका हर काम हिकमतों से भरा है। क्यों भाई बंधु का रिश्ता लगाता है? वो अव्वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी है। वो रसूल का सारा काम हिकमतों से भरा होता है। कयामत तक एक गलत रस्म टूट गई कि मुंह बोला बेटा अपने बेटे की तरह नहीं होता है, और मुंह बोला बेटा अपने मुंह बोले बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं पाएगा। हकीकी बेटा और है, मुंह बोला बेटा और है। आज भी पूरी दुनिया में अगर मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कोई कर रहा है तो यह समझ लें कि एहसान मोहम्मद अरबी का है कि गलत रस्म को तोड़ के एक अच्छी रस्म मुस्तफा ने कायम फरमा दी है। वरना मुंह बोला बेटा अपने प्रॉपर्टी में सारा हिस्सा पा लेता, इसको भी देना पड़ता, उसको देना पड़ता। अकाली सलाम खालिद इब्न वलीद की बात चली थी। इस शादी में भी हिकमत थी, पहली शादी में हिकमत थी, और फिर जितनी भी शादियां हैं सारी शादी में हिकमत थी। खालिद इब्न वलीद जनरल मक्का का मशाक तीर अंदाज, और अभी अभी इस्लाम ताजा ताजा दुनिया में फैल रहा है। अब मुखालफत बढ़ती जाएगी, मुखालफत जब बढ़ेगी तो जिहाद करना होगा। उसके लिए मशाक तीर अंदाज चाहिए, फील्ड मार्शल चाहिए, जहां नमाजी चाहिए, जहां रात भर जाग के नफल पढ़ने वाला चाहिए, जहां तहज्जुद गुजार पढ़ते पढ़ते खड़े खड़े होते होते पाए अगर मुतवर्रम हो जाए, वहीं जरूरतन जिहाद के लिए तलवार बाज भी चाहिए, मशाक भी चाहिए, अल्लाह की तलवार चाहिए।
चाहिए। जनाबे मैमूना बेवा थी, उसे भी किसी शौहर की तलाश थी और हुजूर उम्रा करने गए, जनाबे मैमूना को प्रपोज किया, उन्होंने रिश्ता कबूल किया, शादी हो गई। मगर शर्त के मुताबिक वलीमा खिला नहीं पाए। वलीमा की तैयारी मुस्तफा कर रहे थे। मक्के वालों ने कहा कि सिर्फ 3 दिन ठहरने की शर्त पाई थी और 3 दिन का टाइम पूरा हो गया। हुजूर ने वलीमा किए बगैर सरकार मदीने मुनव्वरा आ गए। हुजूर ने शादी की जनाबे मैमूना से। शादी के चंद ही दिन के बाद खालिद इब्ने वलीद जो उनका भतीजा था, जो उनकी परवरिश में था, जब उसने मुस्तफा का अखलाक देखा, अपनी फूफी की ज़बानी मुस्तफा के कमालात की कहानी सुनी, चंद ही दिन के बाद कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गया। यह है मुस्तफा की शादी की हिकमत कि मैमूना से शादी की, एक बेवा को इज्जत मिली और उस शादी के बदले में खालिद इब्ने वलीद जैसा सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार मज़हब इस्लाम को अता हो गया। मदीने का वो काफिला जो हमेशा 24 घंटे इस्लाम मिटाने पे जो खानदान तैयार रहता था, उस कबीले से जंग हुई मुसलमानों की। उस जंग में उसका सरदार की बेटी कैद होकर आ गई। जंग में इस्लाम को फतह हासिल हुई, उनके सरदार की बेटी आ गई। जब सरदार की बेटी माले गनीमत के तौर पर आई, सरदार की बेटी है, हुजूर ने उसे इज्जत देते हुए, मुस्तफा चूंकि सारी कायनात के सरदार हैं, सहाबा कराम के सरदार हैं, हुजूर को मशवरा आपके आपने दिया कि सरकार सरदार की बेटी है, आप भी हमारे सरदार हैं, अगर उनसे आप निकाह कर लें तो एक सरदार की बेटी को इज्जत मिल जाएगी। कि सरदार की बेटी से सरदार ने अक़्द किया। हुजूर ने शादी की। शादी के चंद महीने के बाद जब बेटी अपने खानदान में जाके मुस्तफा जान रहमत की अखलाक की कहानी सुनाती है, वह तो सोचता था ये बादशाह बनना चाहता है, ये हुकूमत करना चाहता है, ये अपने ताकत अपने मानने वालों के जरिए एक नई सल्तनत कायम करना चाहता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की ज़बानी मुस्तफा के अखलाक की कहानी सुनी, रात रात भर सजदे में रहना, रात रात भर हालत क़याम में रहना, सादगी ऐसी लगता दुनिया का सबसे बड़ा जाहिद यही है, अखलाक ऐसा सारी बीवियां समझती हैं सबसे ज्यादा प्यार मुझसे फरमा रहे हैं। मदीने के सारे बच्चे समझते हैं सलाम में पहल मुस्तफा करते हैं, सबकी खिदमत करना, यतीमों मिस्किनों बेवाओं यानी खिदमत खल्क में सबसे लाजवाब। जब कहानी सुनाई, खानदान का उसका बेशुमार अफराद बाप समेत जो तलवार लेके इस्लाम मिटाने पे तैयार रहता था, बेटी की ज़बानी मुस्तफा की कहानी सुनी, सारा कबीला हाजिर होकर मुस्तफा के कदमों में उनकी गुलामी का पट्टा डाल लिया, कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गया। इस्लाम की तबलीग में रिश्तेदारी का बड़ा रोल रहता है। आज भी जिस खानदान में 2 भाई आपस में लड़ रहे हों, तीसरे लोग समाज वाले लोग सालिसी करते हुए इनका बेटा उनकी बेटी निकाह करवा देते हैं, हमेशा के लिए जंग की आग बुझ जाती है। आज भी है, ये 1400 साल पहले बहुत ज्यादा था। हुजूर की 11 बीवियों में से आपकी 9 बीवियां सब बेवा थी। हुजूर ने उनसे निकाह करके उन बेवाओं को सम्मान दिया। एक बीवी तलाकशुदा थी ज़ैनब बिन्ते जहश, उनसे निकाह किया। चूंकि पहले उन्होंने दिल पर पत्थर रख करके ज़ैद इब्न हारिसा से निकाह किया था, तो उन्होंने जो सब्र झेला था अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर करके उस कानून को गले से लगा लिया था। मैच नहीं हुआ तो उनके इस तकलीफ को इनाम में बदलने के लिए मुस्तफा ने उनसे अक़्द फरमा लिया। सुभान अल्लाह। और सिर्फ एक खातून कुंवारी है, वो सैयदा आयशा है। 6 साल की उम्र में शादी हुई, 9 साल में हरम सरा में आए। अरब का कल्चर, अरब का माहौल, उस माहौल में 8-9 साल में लड़की जवान हो जाती थी, आज भी जवान हो जाती हैं। उसके दस्तूर के मुताबिक हरम सरा में दाखिल हुई। सारी बीवियां तो अधेड़ हैं, 40 साल की, 45 साल की, 50 साल की। मुस्तफा की खलवत की कहानियों को मर्दों तक कौन पहुंचाए? एक ऐसी चाहिए जो कंप्यूटर की तरह सरकार की सारी बातों को गेट बाय हार्ट कर ले, हुजूर से सारी बातें कुरेद कर पूछ करके हिकमतों का एक सैलाब सीने में जमा हो जाए। आका के विसाल के बाद वो सारा सैलाब निकल के सामने आ जाए। सैयदा आयशा की सूरत में अल्लाह ने अता फरमाया। वहाँ की सबसे बड़े अशार की जानकार, फसीहा बलीगा, बहुत बड़ी मुकर्रिरा, आलिमा फासिला, यानी हुजूर की सारी बातों को पूछ कर हदीस की तशरीह जान कर एक भंडार इल्म का जमा हो गया था। हुजूर की सोहबत में रहकर जितना इल्म सीखा, हुजूर के विसाल के बाद एक हदीस को ताबईन को
सहाबा को, तबे ताबीन को जो बताया है, आज सारे उलमा बाइत्तफाक राय कहते हैं आज जो शरीयत हमारी कंप्लीट और मुकम्मल है, वरना शरीयत मेरी आधी रह जाती। मर्दों का कानून अबू हुरैरा के जरिए मिल गया होता, मगर औरतों के कानून कहां से मिलते? बेशुमार हिकमत मखदूमा आयशा ने बताई है, आज शरीयत कामिल मुकम्मल अकमल है, उसमें निस्फ रोल सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उस पे नजर जिसकी रहेगी, सरकार दो जहां की सारी शादियां इसी हिकमतों से इबारत है। मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके इसलिए बताया क्योंकि हमारे बच्चे आज पढ़ते नहीं हैं, गैर लोग इस तरह की कोई बात को हाईलाइट करते हैं। ये देखो इसका पैगंबर रेपिस्ट था, माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। उस मुंह पे पेशाब कर दिया जाए, उस मुंह पे पाखाना कर दिया जाए, उस मुंह को काट लिया जाए। जो बदतमीजी के जुमले इस्तेमाल करते, हुकूमत नहीं रही उमर फारूक आजम की, वरना इन खबीसों की जबान काट दी जाती। उन पर जो रात रात भर इतना लंबा कयाम करें कि पाए अक़दस फूल जाए, इतना लंबा सजदा करें कि एक सजदे में सारी रात गुजर जाए, जो जी भर के एक लगातार जौ की रोटी तक जिस मुस्तफा ने नहीं खाई जिंदगी में, जिन्होंने अब सारी कमाई यतीमों बेवाओं पे खर्च कर दिया, 2-2 महीने जिसके घर में आग तक नहीं सुलगती थी। अगर 25-50 साल के बाद सारी शादियां हैं, एक शादी 25 साल की उम्र में 40 साल खातून से, अगर वह बहुत पहले से भी उनकी कोई आदत खराब होती तब लोग कह सकते थे अरे वो शुरू से ही ऐसे थे। लेकिन हुस्नो जमाल का मुजस्सम नमूना सूरज चेहरे पे तैर रहा हो, जैसे कि हथेली रेशमो दीबाक से ज्यादा नरम हो, खुशबू अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, यानी जिस रास्ते की जमीन अबीर हो जाए, हवा मुश्क तर हो जाए, और ये अदना सी शनाख्त उस रह गुजर की है जिस रास्ते से मुस्तफा गुजरे, हवा मुश्कबार, जमीन मुश्कबार, फजा मुश्कबार हो जाए। इतनी खूबसूरत मुस्तफा, खुशबूदार मुस्तफा, सबसे हसीन मुस्तफा। अरब के लोग तमन्ना करते थे काश ये मेरे दामाद बन जाएं ताकि मैं इनकी दामादी पे फख्र करूं, और हुजूर ने किसी की पेशकश को नहीं कबूल किया। 40 साल खातून से 25 साल की शादी करके बता दिया कि जो रात रात भर कयाम करने वाला जाहिद है, जो रात रात दिन भर भूखा रहने वाला है, जिनकी जिंदगी में कभी झूठ और कभी और कोई मशकूक कमाई नहीं गई है, इस कदर अल्लाह वाला, इस कदर पाकबाज, नबूवत के ऐलान से पहले बचपन से ही जिन्होंने भूखा रहना, प्यासा रहना, खामोश रहना, आला अखलाक के मनसब पे फाइज होना, उनकी तरफ ऐसा घटिया इल्जाम अगर मैं तेरी ज़बान नहीं काट पाया, मुझे अपने रब्बे कदीर पर एतमाद है। जिस अबू लहब के बेटे ने तौहीन करते हुए मुस्तफा की बेटी को तलाक दिया था, उस पर अल्लाह ने एक शेर को मुसल्लत करके उसके बदन को उधेड़वा दिया था। वही खुदा आज भी है, मुस्तफा उसी का महबूब है। अगर खुदा के कहर को जला लाया, अबू लहब के बेटे पे शेर मुसल्लत हुआ था, और इन खबीसों पे अल्लाह किसी कुत्ता को मुसल्लत करेगा जो इसे उधेड़ कर दूसरों की इबरत की खातिर उसे जिल्लतनाक सजा से अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ पर एतमाद कीजिए, रसूल पाक पर जितना चर्चा हो करते रहिए। सरकार लाजवाब, सरकार की हर सिफत लाजवाब, हर एतबार से, हुस्न के एतबार से, जवानी के एतबार से, पाकीज़गी के एतबार से, आंखों की हया के एतबार से, माँ के एतबार से, बाप के एतबार से, खानदान कुरैश के एतबार से, दादा अब्दुल मुत्तलिब के एतबार से, जिस जहत से देखें मुस्तफ़ा लाजवाब मिलेंगे। तो तारीफ उनकी ना करे तो किसकी करे? दुनिया में किसी की तारीफ करो तो एक पहलू अच्छा है, दूसरा पहलू कमजोर है। एक वाहिद आज मुस्तफा जान अहमद के साथ गिरामी है जो हर एतबार से परिपूर्ण है। इसे मैं बोलूं तो लोग कहेंगे मौलाना बोल रहा है। यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस मे बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। वो दानिश्वर क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है। ये कलवा हिंदुस्तान का 2-4 जाहिल दी ग्रेड 2-4 क्लास पढ़ने वाला, नफरत की खेती करने वाला, सारी जिंदगी अल्लाह इसे जलील और तबाह बर्बाद कर दे। वो पढ़ा लिखा क्रिश्चियन जिसका इल्म आला, फिक्र आला, जिसकी तहकीक आला, जो वैज्ञानिक बने, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बने, जिनकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है, वो पढ़ा लिखा आदमी जिनके पाँव की धूल ये कलवा नहीं है, पाँव की धूल वो बंदर नहीं
है। उसने क्या कहा? वो मुसलमान नहीं था, वह बोला ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही, यानी इंसान की अजमतों को, इंसान की बड़ाई को जांचने का, परखने का जितना पैमाना हो, जितना मेयार हो, जितनी कसौटी हो, जितना तराजू हो, सारा तराजू, सारा पैमाना, सारा मेयार सामने लाओ और उस पे जांचो और देखो कौन है दुनिया में जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। हर एतबार से, हर जहत से जब जांचेगा तो मुस्तफा लाजवाब पाएंगे। इसलिए रज़ा कहते हैं लम याते नज़ीर काफी नज़र मिसले तू ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर से है तुझको शहे दूसरा जाना। Like you was ever seen or created, authority stands in your person consummate. I cannot find any other man in history like Muhammad. उनसे प्यार कीजिए, उनकी किताबें घर में पढ़ाइए, अपने बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, मगर उसकी घुट्टी में सरकार की मोहब्बत पिलाइए, ताकि किसी चौराहे पर उसका ईमान कोई कलवा लूटने नहीं पाए। चाहे दुनिया की 1000 मीडिया खिलाफ बोले, मगर इसके पास इतना इल्म इसके पास हो कि वो इल्म की रोशनी में उनकी सारी बातों को रद्द कर दे। इनके दिल में जो मुस्तफा का प्यार हो, यह प्यार कोई छीनने नहीं पाए, वरना ईमान ही लूट जाए तो सोने का घर बना लो, कि चांदी की सड़क बना लो, कि 100 साल तक बिरयानी और साहब कबाब खाओ। क्या है, मरने के बाद मुस्तफा को मुंह दिखलाना है। सरकार की शफाअत के बगैर जन्नत जाना मुश्किल है। अल्लाह का फजल उस पे होगा जिस पे मुस्तफा की शफाअत होगी। जब शफाअत से ही जन्नत जाएगा और वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है असल इज्जत वहां की। तो ईमान बचाओ, ईमान, वरना चंद सिक्के की खातिर मत लुटाओ ईमान। जहां जाने के बाद ज़िनाकारी में फंसना तय है, इस्लाम कहता है उस तोहमत की जगह पे मत जाओ। जहां जाने के बाद ईमान का लूटना तय है, जरूरी है कि वहां मत जाओ, तोहमत की जगह पे मत खड़े हो। अपने यहाँ इल्म हासिल कर, यहाँ लड़ाई करके नौकरी हासिल कर। कौन बोलता है कि नौकरी नहीं मिलती है? अभी 8 साल से मोदी जी का कब्जा है। इस 8 साल के दरमियान में 100 से ज्यादा मुसलमानों का बच्चा IAS ऑफिसर बना है। IAS ऑफिसर मुसलमानों का बच्चा बना है। पिछले साल 30 से लेकर 35 बच्चे मुसलमानों के IAS ऑफिसर बने हैं, इनके पीरियड में बने हैं। और हर साल 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन बच्चे हर रिजल्ट में UPSC कंप्लीट करते हैं। वहां नहीं देखा जाता है कि किसका बच्चा है, मेरिट देखी जाती है, एबिलिटी देखी जाती है, काबिलियत देखी जाती है। जहां कमजोर मद्दे मुकाबिल है तो चलो थोड़ी सी ताकत से काम चल जाएगा। जहां मुकाबले में बलवान आदमी हो उसके लिए जबरदस्त ताकत चाहिए। ये कंपटीशन का जमाना है। इसमें अपने बच्चों को सिर्फ ABCD पढ़ाना नहीं, इल्म पिला देना है। ये 24 घंटे में 10, 12, 15 घंटे स्टडी करवाना है। इस कदर के लोग मजनू कहने लगे। लड़के नौकरी हासिल कर, लड़के MBBS डॉक्टर बन, लड़के FRCS की डिग्री ले, लड़के IAS ऑफिसर बन, लड़के अब साहब तमाम दफातर में जब मुकाबले का वक्त है बोले नहीं देंगे, मगर अपने आप को इस काबिल बना दो कि न चाहते हुए भी वो तुझे ले ले। कमजोरों को प्रोबेशनरी ऑफिसर बना के बैंक बर्बाद नहीं करेगा। वो अल्हड़ गंवार जो लिखने न जानता उसको मिनिस्टर बना के मिनिस्ट्री को बर्बाद नहीं करेगा। काबिल आदमी चाहिए। इस दौर में काबिलियत पैदा कीजिए, नबी की मोहब्बत दिल में हो, मेहनत रहे, फिर क्या है कि ईमान भी बचा रहे और अपने वतन की रोजी मिले, ताकि कोई दुबई जाके ईमान ना लुटाए। हिंदुस्तान में रह के ईमान भी बचेगा, मईशत भी हमारी बची रहेगी। वर नहीं तो मरने के, ऐसा नहीं कि हम मोमिन हैं, अरब जाए कि अजम जाए कि अमेरिका जाए, कौन मेरा ईमान लूटेगा। ऐसा नहीं कि एक बार ईमान ले आया तो सारी जिंदगी ईमान साथ में चिपका हुआ रहेगा। नहीं, मुसलमान आज है वो कल बोला कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, काफिर हो जाएगा। कल बोला कि तलाक नहीं चलती इस्लाम, वो काफिर हो जाएगा, तलाक इनकार करेगा। तलाक का जिक्र कुरान करीम में आया। वो बोले नहीं हुजूर तो हमारी तो एक मामूली इंसान है, वो गए आए मरकर मिट्टी में मिल गए। नबी की तौहीन की गुस्ताखी रसूल, वो काफिर हो जाएगा। नबी की तौहीन कुफ्र है। बोले नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, काफिर हो जाएगा वो। ऐसा नहीं कि हमेशा मुसलमान है तो मुसलमान बना रहेगा, नहीं। इसलिए जब बड़ी दौलत ईमान की है तो सबसे ज्यादा सीरियस बंदा ईमान के लिए ही होना पड़ेगा। सुफियान सौरी बहुत बड़े आलिम रब्बानी, जमाने ही में वो कमर झुक गई थी उनकी। पूछा किसी ने, बाबा आप कम उम्र के शेखुल हदीस हैं, मुहद्दिस कबीर हैं, आप क्यों जवानी ही में आपकी कमर झुक गई? उम्र का भी तो कोई तकाजा है। बोला बेटा जिंदगी का एक हादसा मेरी कमर को झुका दिया है। का कौन सा हादसा? का हादसा मेरे बचपन के 3 उस्ताद थे, तीनों इबादत गुजार, रात भर जागने वाले, दिन में रोजा रखने वाले, मगर मरने से पहले सोच तीनों की खराब हो गई। एक यहूदी होके मर गया,
एक मजूसी होके मर गया, एक नसरानी होके मर गया। जब से मैंने इतने बड़े इबादत गुजारों का ईमान लूटते हुए देखा है, नींद उड़ गई है, सदमे से कमर झुक गई है। वो कहते हैं कि अब 24 घंटे रात दिन अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, माबूद कुछ रहे ना रहे, मरते वक्त ईमान सलामत रहे। इसलिए मेरे भाई, इस पर अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हज़रत के मानने वाला इसीलिए जोर देता है। दूसरा सारा फॉर्मूला हमने अपनी तकरीर में, 2 घंटे की तकरीर में हम साइंस भी बोले, इस्लाह भी बोले, कुरान पाक की आयतों के हवाले से मैंने क्या कुछ कहा, सरकार की अजमत पे भी बोले, मसलक के हक पर भी बोले, ईमान की कसौटी पर भी बोले। मैंने बोला कि जो पाबंदी से नमाज पढ़ेगा, न छोड़ेगा, मरने से पहले वली बन जाएगा। मैंने सब पर बोला हूँ, मगर सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है उस पर ज्यादा फोकस होता है। सारी बातें अच्छी हैं, मगर ईमान चूंकि सबसे बड़ी दौलत है और ईमान नाम है इश्क़ मुस्तफा मोहब्बत रसूल का, इसीलिए मसलक आला हजरत में ज्यादा फोकस इसी पे दिया जाता है। 15 दिन की क्या तकरीर, 360 दिन जलसा हो और हर दिन या नबी नबी कहता रहे। अगर एक दिन या नबी कहना मुस्तफा ने कबूल कर लिया तो दोनों जहान में इज्जत के लिए काफी हो गया। इसलिए कहा, अब्दुल शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा, सारी जिंदगी तू सलाम कहता रहा मुस्तफा को, एक बार भी जवाब अगर नबी का आ गया कि तुम पर भी सलाम, तो हमारा करोड़ों सलाम एक तरफ, नबी का एक जवाब दोनों जहां की भलाई के लिए काफी हो जाएगा। इसलिए नबी का चर्चा करते रहिए, चर्चा सुनते रहिए। अगर हुजूर अपने मद्दाहों में शामिल कर लिया, यहाँ भी इज्जत के साथ, मरने के बाद इज्जत के साथ जन्नत में दाखिला हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे भाई दूसरों के चक्कर में बहकावे, बिगड़ के इससे अलग होकर कहते हैं यही हमारा ही रास्ता ठीक है, उन्हें सच समझने और सच रास्ते पे आने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे जितने भाई बंधु हैं सबों को अच्छे आमाल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अपने घर में कम से कम जो भी काम हो, फंक्शन पार्टी हो, सब में सुन्नतों का कुछ % जरूर उसमें मुदाखलत करने की तौफीक अता फरमाए। धीरे धीरे मरने से पहले सच्ची तौबा करके कामिल मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मरकजी मिलाद कमेटी के सारे जिम्मेदारों को सलामत रखे। हमारे हाफिज़ुल क़ारी गुलाम मेहदीन साहब बड़ी मेहनत करते हैं, तरतीब चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं। माह रमज़ान ही नहीं, आम दिनों में भी मदरसा जा करके बच्चों को देख देख करके इनकी मेहनत को इकरार करके इनके काम को आसान बनाने की अल्लाह हम सबों को तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा के मेहमान रहते हैं, मेहमान अगर मैं किसी का हूँ और कोई पड़ोसी मुझको इज्जत देता है तो साहिब खाना बड़ा खुश होता है, मेरे मेहमान को इज्जत दिया, बुलाया है, दूध पिलाया है, दही खिलाया है। तो मुस्तफ़ा के मेहमान पढ़ते हैं मदरसा गौसुल वरा में। अगर वहाँ आप जा के देखा, कभी सेब, कभी संतरा, कभी आलू, कभी बटाटा, कभी समोसा, कभी रसगुल्ला दिया, तो आप इनको देंगे, ये खाएगा, खुशी मुस्तफ़ा को मदीने पाक में मैसर हो। अगर कायनात के पैगंबर मुस्तफ़ा अगर खुश हो गए तो दुनिया का कोई कष्ट ही नहीं रहेगा।